ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज जो हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे, जो काफी लोगों का इंडिविजुअल क्वेरी भी था मेरे पास, और कहीं ना कहीं हम लोग आज डोमेन से रिलेटेड पॉइंटर्स टच करेंगे। ठीक है। ओके, अब आना शुरू हो गए सब लोग। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे डाला भी था कि आप लोग एटलीस्ट एक बार जो एलएमएस के अंदर जो वीडियो डले हुए थे होस्टिंग और डोमेन बाय करने के, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब हम लोग को खरीदना है। कमिंग वीक में हम लोग को वेबसाइट पे काम करना ही करना है। सो मेक श्योर करिएगा आप लोग कि आप लोग उसे देख जरूर लीजिएगा, और उसके बाद ही उसे बाय करिएगा प्रोसेस को। बाकी प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो चीज कैसे करनी है, डोमेन आपको कैसे बाय करना है, होस्टिंग आपको कैसे बाय करनी है, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन मत रखिएगा कोई भी जन अपने माइंड में। ठीक है? आप लोग पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका डोमेन होस्टिंग का कॉस्टिंग कितना जा रहा है। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं गोडैडी। ठीक? एक हमारे पास आता है ब्लूहोस्ट। एक हमारे पास आता है बिग रॉक। ठीक? और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है? तो इस एक से मैं एक और ऐड कर दूँ, इसके अलावा एक और हमारे पास आता है सर होस्टिंगर भी। होस्टिंगर, राइट। होस्टिंगर हमारे पास आता है। एक मिनट रुकिए, और लोगों ने अभी जॉइन कर लिया है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ, जैसे होस्टिंगर भी आ गया। अगर मैं सिंपल सर्च करता हूँ, होस्टिंग बाय ऑनलाइन करके अगर मैं सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट के अंदर, आप देख देख लीजिएगा एक बार कौन-कौन से हैं। अभी हम लोग ओके, एक आता है होस्टगेटर, वो भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, होस्टगेटर। ठीक है? तो नाम मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। एक आता है ब्लूहोस्ट। ठीक? एक हमारे पास आता है होस्टिंगर। एक आता है ब्लूहोस्ट, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फर्दर हम लोगों ने डिस्कस करा बिग रॉक। ठीक? इसके अलावा फर्दर हम लोगों ने डिस्कस करा होस्टिंग का, जो भी हम लोगों ने लिख लिया। एक हमारे पास आता है गोडैडी। ठीक? तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप लोग अपना डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ठीक है? एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर आपने मेरा पहला वाला सेशन जिसमें हम लोगों ने डोमेन होस्टिंग का डिस्कशन करा था कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर मैं बात करता हूँ अमेज़न की साइट की, तो अमेज़न डॉट इन, ये इंडिया के लिए डोमेन है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। डॉट इन इंडिया के लिए, डॉट कॉम फॉर द वर्ल्ड वाइड, वो जो बाहर सर्वाइव करता है। अगर मैं इसे डॉट कॉम करता हूँ, तो डॉट कॉम में डॉलर में आपको सारी लिस्टिंग दिखती है, वो आप चेक कर सकते हो, ये सारा बाहर का है। तो अमेज़न डॉट इन, डॉट कॉम, ये वेब एड्रेसेस हैं, यानी कि मेरे डोमेन्स हैं। और इसका डेटा जिसमें सेव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। यानी कि जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर जो भी सीपीयू, जो भी आपका कैबिनेट है, आपकी हार्ड ड्राइव है, उसे हम लोग बोलेंगे होस्टिंग। तो दैट मीन्स आप अगर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन ले रहे हैं, तो आपको साथ में होस्टिंग लेना पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जिसमें आपकी सारी फाइल्स वगैरह सेव होती हैं। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? बिल्कुल ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोमेन आपको लेना है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोई भी बंदा आपकी साइट तक कैसे पहुँचे, तो आपका वेब एड्रेस इज़ योर डोमेन, तो एटलीस्ट आपको ये डोमेन खरीदना पड़ता है। तो ये आपकी कॉल है कि डॉट कॉम या डॉट इन पे आप लोग जाएँ। मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि डॉट कॉम प्रेफ़र करिएगा, लेकिन येस, अगर किसी का ये है कि इंडिया में ही आपका प्रोसेस है, तो आप डॉट इन ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप डॉट कॉम ही प्रेफ़र करिएगा। ठीक? फर्दर सिनेरियोज़ अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ इसके अंदर, तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें डोमेन खरीदा अभिषेक अरोरा, एक मिनट से ऐसे लिखते हैं, अभिषेक अरोरा डॉट कॉम फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक? तो मेरे को, बट ऑब्वियसली मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँगा, उस वेबसाइट का डेटा भी मेरे को कहीं पे सेव करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को साथ में एक होस्टिंग परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक? तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गोडैडी पे जाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़ प्रोसेस को। एक प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए मैं गोडैडी पे गया, पहले मैं अपनी कार्ट एक बार ऑफ कर देता हूँ।
GoDaddy पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेक श्योर करिएगा अगर आप GoDaddy के थ्रू ले रहे हैं या कहीं पे किसी के थ्रू भी ले रहे हैं, चाहे आप ब्लू होस्ट के थ्रू ले रहे हैं या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो मेक श्योर करिएगा आपका अकाउंट बनाना है। तो पहले मैं एक बार इस कार्ड सर को क्या ये अकाउंट फेक होना चाहिए या ऐसे ही डमी या जेन्युइन इसमें जैसे कोई हमने अभी मेल आईडी बनाई है जो हर जगह पे अपन यूज कर रहे हैं, बट एक तो होती है बिजनेस रिलेटेड। देखिए, इस केस में ध्यान रखिएगा जो आपकी पर्सनल जीमेल आईडी है आप उसी के थ्रू करिए, क्योंकि रीज़न कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप देख रहे हैं हर डोमेन का एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट? ये 1 साल का डोमेन ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डोमेन ले रहा हूँ 1 साल का, मैं ले रहा हूँ 2 साल का। अगर आप कोई उसके अंदर डमी आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपसे मिस हो जाए उसका रिन्यूअल, ठीक है? तो मेक श्योर करिए उसे अपनी सही आईडी जो आप यूज़ करते हैं जीमेल आईडी उसके थ्रू ही कनेक्ट करिए, ताकि एटलीस्ट जब भी रिन्यूअल का टाइम हो, क्योंकि देखिए हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, हर समय अपना पैनल ओपन कर के नहीं देखेंगे कि कब मेरा एक्सपायर हो रहा है। ऑल्दो ये आपको बहुत रिमाइंडर भेजते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे अपनी आईडी गलत डाली भी होगी तो डेफिनिटली मान के चलिए आप वो रिमाइंडर मिस कर देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा। इन फ्यूचर का कभी कराना पड़े चेंज? नहीं, डोमेन चेंज नहीं होता। डोमेन अगर आपने एक बार ले लिया सो ले लिया, अगर आपको दूसरा लेना है अल्टरनेट तो आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें कोई ईमेल आईडी पूछ रही हूँ अगर हाँ, ईमेल आईडी आप बना सकते हैं, वो पैनल में आपको एक्सेस मिलता है कि आपको जैसे अगर आप देख रहे हैं किसी कंपनी की आईडी होती है HR@ फॉर एग्जांपल, HR@amazon.com फॉर एग्जांपल, राइट? ऐसे एडमिन@, तो ईमेल एड्रेस वगैरह भी इनमें पैकेज डील मिल जाता है, तो आप लोग मल्टीपल आईडीज़ के पैकेज ले सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज़ फ्लेक्सिबल है, लेकिन येस उस पे कॉस्टिंग वेरिएशन आता है कि जितना भी आप ईमेल एड्रेस वगैरह लेंगे तो उस हिसाब से वेरिएशंस आपको मिलेंगे, ठीक? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मेन सबसे बड़ा पार्ट आता है, एक सेकंड रुकिए पहले मैं बकेट खाली कर देता हूँ एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं GoDaddy की साइट पे जाता हूँ। हाँ जी, प्रतिभा बोलिएगा। हेलो, गुड हाँ, इवनिंग बोलिए। सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी हमारा कोई बिजनेस है नहीं तो वेबसाइट हमारा बाय करने का मतलब इसमें फायदा क्या होगा? मैं क्योंकि बताता हूँ मैं बताता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट वेबसाइट को लेना देखिए मैं इसका ना सिनेरियोज़ आपको क्लियर करता हूँ। अगर आपकी साइट गूगल पे आएगी नहीं, तो आप भी इस चीज़ को समझो कि आप ये नहीं समझ पाएँगे कि आपकी स्किप साइट पे स्किप आपको एसईओ भी करना है, आपकी साइट पे आपको फेसबुक पे एडवर्टाइज़मेंट भी रन करना है, आपको अपनी साइट के यूआरएल्स गूगल पे भी डालने हैं। तो इसलिए एक वेब एड्रेस होना मैंडेट है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़ अगर आप ले रहे हैं तो लीजिए, क्योंकि रीज़न क्या है देखिए अगर आप नहीं लेंगे ना समझ में नहीं आएगा। मैं ओपन सिनेरियो दे रहा हूँ, ऑल्दो आज के सेशन में मैं कहीं न कहीं उसका क्रैक वर्ज़न भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, लेकिन वो जो प्रोसेस मैं आपको दूँगा ना, वो जो सिर्फ़ खुलेगा केवल आपके सिस्टम में खुलेगा, वो वर्ल्ड वाइड नहीं खुलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेरे को बोलते हैं, "सर आप एक बार गूगल करके देख लीजिए, मेरी साइट आ रही है, नहीं आ रही।" तो वो गूगल सर्चेज़ में नहीं उठेगा वो, ठीक? तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए एक डमी डोमेन काइंड ऑफ आपको लेना मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि लीजिए आप उसमें, ठीक है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट सिनेरियोज़ आपको धीरे करके खुद ही पता लग जाएगा। मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। येस, कहीं न कहीं आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अभी हम लोगों ने ये चीज़ कर रहे हैं, अब डोमेन का भी ये काइंड ऑफ एक्सपेंस ऐड ऑन हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। मैं बिल्कुल ओपनली आपको थॉट दे रहा हूँ। अगर आप मतलब अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो डेफिनिटली आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेंगे कि ये चीज़ जो मैंने बोली है तो येस, इट विल बी वेरी गुड। तो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ हम लोगों को डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करना है। सो अभी हम लोगों ने जिन लोगों ने लेट जॉइन करा है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन करा है कि कहाँ-कहाँ से डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा अभी तक हम लोगों ने। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे गोडैडी देखा, हम लोगों ने होस्टगिटर देखा, बिगरॉक देखा। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि गोडैडी का एक पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गोडैडी की साइट पे जाके आपको कैसे डोमेन और होस्टिंग आपको बाय करना है। ठीक? थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक एक असम्पशन मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गोडैडी की साइट पे गया, मेरे को कोई डोमेन खरीदना है। मैं पहले डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन सर्च कर लेता हूँ एक बार। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैं एक डोमेन सर्च करता हूँ अ, फूड इंस्टा फॉर एग्ज़ाम्पल। मेरी वॉइस क्लियर है? सबको एक्नॉलेज करिए एक बार। यस सर। वॉइस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। सो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ फूड इंस्टा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे इस तरीके से सर्च करता हूँ फूड इंस्टा करके मैंने इसे सर्च करना स्टार्ट करा।
तो लेट मी चेक कि ये डोमेन है या नहीं, पहले तो ये देखते हैं। तो फूड इंस्टा इज बहुत महंगा हो गया। चलिए और किसी और पे जाते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं, जो मैंने पहले सेशन में भी बोला था कि जितने भी बहुत इजी नेम है जिनकी ब्रांडिंग बहुत पॉसिबल है कि जल्दी यूजर याद कर सकते हैं, इस टाइप के डोमेन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आपको खरीदे हुए मिलेंगे। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और ले लेता हूँ, फूडी हब इंस्टा, एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फूडी हब इंस्टा लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लेता हूँ, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सो ठीक है, ये डोमेन मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो कॉस्टिंग वाइज भी आप देख सकते हैं कि फूड हब इंस्टा करके भी मिल रहा है, फूड हब इंस्टा डॉट इन भी मिल रहा है, ठीक है। तो डॉट कॉम पे जाते हैं, डॉट कॉम की कॉस्टिंग आ रही है ऑलमोस्ट अगर मैं बोल के चलूँ हार्डली 90 रुपीज़ का फर्क आ रहा है, 90 या 100 रुपीज़ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाता हूँ, मैंने इसे इसे मैं खरीदने के प्रोसेस पे जा रहा हूँ। तो मैंने इसे करा ऐड टू कार्ट, मेरा ये हो गया, मेरी कार्ट में ऐड हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब मेरे को इसका होस्टिंग भी लेना है, जस्ट बिकॉज़ मेरे को अपना डेटा भी सेव करना है, डेटा स्टोर भी करना है। तो मैं गोडैडी की साइट पे जाता हूँ, ये मेरा भी कार्ट में डला हुआ है, मैंने अभी कोई बाय नहीं करा अभी। गोडैडी की साइट पे वापस से गया, अब मैं गया इसके होस्टिंग के ऊपर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी सिर्फ डोमेन को ऐड करा है, ठीक है। अब मैं गया होस्टिंग की साइट पे जा रहा हूँ। अब होस्टिंग के अंदर मैं गया, मैंने इसके अंदर लिया वेब होस्टिंग प्लस नहीं ले रहे, प्लस मेरा महँगा पड़ेगा। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस यस सर। यस तो सर। जिनको नहीं है प्लीज़ एक बार रिकनेक्ट करिए प्लीज़। सर बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। सभी को सेम प्रॉब्लम है? नो सर। मुझे तो आ रही है सही से। नेटवर्क इशू है, आई मीन थोड़ा वेदर का, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं होस्टिंग प्लान में जाता हूँ, बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने वेब होस्टिंग की बात करता हूँ। तो वेब होस्टिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाला पार्ट। देखिए इसके अंदर आता है स्टार्टिंग प्लान, यानी कि अगर मैं बात करूँ एक बिल्कुल स्टार्टिंग का प्लान है जो आपको ये दे रहा है मंथली। हम मंथली की बात नहीं करेंगे। देखिए चॉइस विल बी योर्स कि आप इसे आपको 1 साल का लेना है या कितनी ड्यूरेशन का लेना है। मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ का ज़रूर लीजिएगा ताकि एटलीस्ट एटलीस्ट एक हैंड्स ऑन आपको रहे, ठीक है? अब अगर मैं जाता हूँ मैंने एक होस्टिंग स्टार्टर प्लान की बात करता हूँ, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 512 एमबी का रैम आपको मिल रहा है। एक वेबसाइट केवल होस्ट कर सकते हैं और 10 जीबी का स्टोरेज है। और मेरे मेरे वर्ड्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 10 जीबी के अंदर हर चीज़ आती है। आपका कंटेंट भी आएगा, आपकी इमेजेस भी आएँगी, आपके वीडियोज़ के लिंक भी आएँगे, तो ये 10 जीबी है। एक डेटाबेस ये क्रिएट होगा, ठीक है? और डेली बैकअप मतलब मिल जाएगा इसके अंदर बोल रहे हैं ये। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर इकोनॉमी प्लान, तो इकोनॉमी प्लान में अगर आप देख सकते हैं तो ये 25 जीबी हो जाता है, जहाँ ये 10 जीबी था, तो ये 25 जीबी होता है। स्टार्टिंग में अभी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना। थोड़ा-सा अभी मेरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा अभी आप लोग, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको बोल रहा है बैकअप वगैरह दे देगा और काफ़ी सारी चीज़ें। अब जिन-जिनका ईमेल आईडी वाला पॉइंट था आप देख सकते हैं, फ्री प्रोफेशनल ईमेल आईडी वो आपको दे देता है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है? जो कि 1 साल के लिए फ्री है, उसके बाद आपको अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी अगर आपको लेनी है, तो उसका पैकेज डील आपको मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू एडिशन, ठीक? उसके बाद फर्दर अगर आप देखेंगे तो इस डील के अंदर ये बोल रहे हैं कि डोमेन आपका काइंड ऑफ अ डोमेन फ्री है। मतलब 899 तक रुपीज़ का डोमेन आपका फ्री है इसके अंदर। अब आप कैसे ही समझ लो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही है। इसका प्लान थोड़ा महँगा पड़ेगा बट ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली उसने डोमेन की कॉस्टिंग आपको फ्री कर दिया। ठीक। दूसरी चीज़ आती है जो कल भी आप लोगों की कोई क्वेरी था, मेरे को नेम याद नहीं आ रहा। एसएसएल सर्टिफ़िकेट या काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाले पॉइंट, अभी के लिए इन सबको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट बिकॉज़ दीदी की चीज़ें आपको खुद ही पता लग जाएँगी कि हम लोगों को कब सिनेरियो में ऐड ऑन करना है, कब नहीं करना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ समझिएगा, 1 मिनट पहले मेरे को स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए प्लीज़। अब अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी सिक्योरिटी के सर्टिफ़िकेट्स की, तो जितने भी ये जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये आप बाद में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बाद में ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक? तो यहाँ पे आप एक मेजर डिफरेंशिएटर देखिएगा कि इसके अंदर 10 जीबी का स्टोरेज है, 25 जीबी आपको यहाँ इसके अंदर दे रहा है। एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, ये 10 डेटाबेस क्रिएट करेगा। मेन में जो डिफरेंशिएटर आते हैं,
सिक्योरिटी वाला SSL सर्टिफिकेट प्लस आपका जो डोमेन की कॉस्टिंग जो है वो ये कह रहा है इसमें फ्री है, ठीक। एक और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, अभी मैं सारे क्वेश्चंस अभी आपके लूंगा, आप लोग एक बार शायद नोट कर लीजिएगा। अगर मैं थर्ड प्लान में जाता हूँ जो है इसका डीलक्स प्लान, इकोनॉमिक के बाद बट ऑब्वियसली डीलक्स आता है। तो अगर मैं डीलक्स की बात करता हूँ तो डीलक्स में आप देखिएगा इसमें 50 GB की स्टोरेज, ठीक। और 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, चलिए वो तो इसमें भी मिल ही रहा है मेरे को, इसके अंदर भी मिल रहा है, वर्डप्रेस तीनों के अंदर मिलेगा। हम जिस पैनल के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं वर्डप्रेस, WP, ये याद रखिएगा, वो क्या है क्या नहीं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं वर्डप्रेस, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बनती है। कैसा है कैसा नहीं है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो तीनों के अंदर ये आपको मिलेगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये प्लान भी लेते हो तो आपको ये सब मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही है, ठीक। फर्दर अगर मैं जाता हूँ इसके अंदर तो यहाँ पे अगेन ईमेल आईडी भी आपको दे रहा है, डोमेन भी आपको दे रहा है, SSL सर्टिफिकेट भी आपको दे रहा है, स्टोरेज का मोटा-मोटा फर्क आपको दिख जाता है। अगर और प्रीमियम में जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड, जिसमें ये बोलता है हाई ट्रैफिक अगर आपकी साइट पे आ रहा है, तो आपको ये वाला प्लान लेना है। तो डिफरेंशिएटर क्लियर है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं स्टोरेज आपकी बढ़ जाती है। इसके अंदर आपकी 25 वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं। हम लोग अभी सिर्फ़ एक ही वेबसाइट बना रहे हैं तो ईदर हम लोग अभी इस पे जाएँगे या फिर इस वाले प्लान पे जाएँगे। लेकिन येस अगर आप लोग और भी ऐड ऑन करना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सारे क्वेश्चन मैं अभी एक साथ लूँगा। अगर मैं और भी वेबसाइट मेरे को ऐड ऑन करनी है तो यहाँ पे 25 वेबसाइट का बैकअप मिल जाता है इसके अंदर। तो यस, अगर मैं बिल्कुल समराइज़ करूँ प्रोसेस को, तो अभी के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग अभी कोई ऐसा सर्टिफ़िकेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। हम लोगों को उस होस्टिंग के बाद 10-12 वेबसाइट होस्ट नहीं करनी। अभी हम लोग एक ही वेबसाइट को होस्ट करेंगे। हम लोग अभी 10 जीबी के प्लान पे चलेंगे। 10 जीबी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। बाद में अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। एसएसएल सर्टिफ़िकेशन का एक बार फुल फॉर्म आप देख लीजिए। एक मिनट रुकिए अभी। ये एक सेकंड। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये आपका बेसिकली एक सिक्योर लेयर हो जाता है इस केस में, यानी कि एक आपका डोमेन को एक एक काइंड ऑफ अ सेफ्टी प्रोविजन देता है सर्वर को आपके। तो वो भी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रीजन आप उसे ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने नोटिस कराओ काफ़ी सारे डोमेन जब आप खोलते हो उस पे लिखा हुआ आता है नॉट सिक्योर। तो अगर आप इस तरीके से सर्टिफिकेशन या काइंड ऑफ अ लेयर अगर आप ले लेते हो, तो आपका डोमेन सेफ हो जाता है, यानी कि उसमें जो हैकिंग के चांसेस वगैरह होते हैं, वो कहीं न कहीं आपके बच जाते हैं। तो वो चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करते हैं, हम लोग बिल्कुल एज़ अ बिगिनर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी इस वाले प्लान पे जा सकते हैं। अब मैं एक बार चैट पे जो-जो क्वेश्चन्स है वो मैं ले लेता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने एसएसएल बोला, तो वो डोमेन की सेफ्टी यानी कि वो हैक ना हो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपका डोमेन सिक्योर्ड रहे, इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट लिया जाता है। 10 जीबी स्टोरेज इनफ है या नहीं है? 10 जीबी स्टोरेज इनफ है स्टार्टिंग के लिए, लेकिन आप भी समझो अगर मैं बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को स्टोरेज और भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था, गूगल के सर्वर। तो गूगल के सर्वर में आप देख सकते हैं कि गूगल का इतना बड़ा नेटवर्किंग है, तो उसने तो पूरे के पूरा अपना हब रूम सेटअप करा हुआ है, कितने बड़े एकर्स के अंदर। और अगेन अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई-कॉमर्स देखिए ई-कॉमर्स हो चाहे नॉर्मल वेबसाइट हो, डिपेंड करता है कि आपकी साइट क्रैश नहीं होनी चाहिए, तो वो आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। प्रोफेशनल ईमेल आईडी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपने डोमेन को लॉन्ग टर्म अगर आपको लेके चलना है, तो रिकमेंडेड यही है कि आपका एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि एक एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है? इट इज़ योर कॉल कि आपको स्टार्टिंग में लेना है या नहीं लेना, लेकिन अभी के लिए मैं सभी को बोलूँगा कि आप बिल्कुल बेसिक प्लान पे जाइए, ठीक है? ईमेल आईडी वगैरह के अगर आपको प्रोसेस देखना है तो बाद में देख सकते हैं। और प्रोफेशनल ईमेल आईडी बिज़नेस या अगर मैं बात करूँ फॉर द सर्विस या एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर भी अगर आप हैं, तो दोनों सिनेरियोज़ के अंदर अच्छा माना जाता है एज़ पर द मार्केट। ठीक है? वी विल मेक अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, येस। सर ये अनमीटर्ड बैंडविड्थ विड्थ देखिए, इसको इसमें क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखिए, बैंडविड्थ का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी जो साइट है ना, वो लैग नहीं करना चाहिए किसी भी। वो तीनों में आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है, वो कहीं पे लैग नहीं करेगा। यहाँ पे भी लैग नहीं करेगा। देखिए, आपकी साइट लैग करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी साइट पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, आपकी साइट पे कंटेंट ज़्यादा हो गया, वो क्रैश कर जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो मैं एक डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ अगेन, मैंने आप लोगों को फ्रीडम फ़ोन का आपने एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल दिया था हाँ जी, फोन का। हाँ जी, फ्रीडम फ़ोन ₹125 का एक आया था। तो
इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये एक साइट लॉन्च हुई थी, एकदम से उस पे इतना ट्रैफिक आ गया, वो क्रैश कर गया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इतना ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं ये नहीं बोलूंगा उसकी साइट पे कंटेंट था या नहीं था, मुझे नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यस, जस्ट बिकॉज उसकी साइट पे ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, वो लैग कर गई साइट। ठीक है, बैंडविड्थ का सिंपल सा है कि वो एटलीस्ट आपका लैग ना करे वो आपकी साइट। वो इतना एक्सेप्टेंस उसका हो कि जितना भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो उस पे सर्वाइव कर जाए। ठीक, तो ये अब कैसे पता लगेगा सर? देखिए, वो जैसे आप कंटेंट ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लगता रहेगा कि आपकी साइट लैग कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि कंटेंट के ऊपर भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 10 जीबी का स्टोरेज है। कंटेंट आप लोड करते जाएँगे बट ऑब्वियसली एक टाइम के बाद 10 जीबी भर जाएगा। फिर आपको कहीं न कहीं आपकी साइट पे आप कंटेंट ऐड भी नहीं कर पाएँगे, तब आपको फर्दर आगे जाना पड़ेगा 25 जीबी पे। फिर और आगे जाना पड़ेगा 50 जीबी, फिर आपको और आगे जाना पड़ेगा, फिर है 75 जीबी। डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी साइट पे कितना कंटेंट या कितना वैल्यू एडिशन आप लोग कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्लियर है अभी तक का? क्लियर सर। सर डाटाबेस। मैम डेटाबेस सिंपल सा ये है कि हाँ। वो आपका हार्ड ड्राइव काइंड ऑफ क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपकी साइट डली हुई रहती है उसके अंदर। सर इसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं? हाँ जी, किसी भी सिनेरियो में जाके देखिए, अब मैं आपको ना एज़ अ लेमैन समझाता हूँ। चलिए ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया। एज़ अ लेमैन बताता हूँ, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अमेज़न का पैकेज लेते हैं, ठीक है? अमेज़न के पैकेज में अगर आपको अपग्रेड करना है, तो कंपनी कभी भी अपग्रेड कर देगी। अगर आपको डिग्रेड करना है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लग जाएँगे आपके। तो अपग्रेड कभी भी कर सकते हैं आप। Got it. कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं होगा, आप भी समझो देखो ये जितनी भी कंपनीज़ है पैसा कमाने बैठी हैं, अगर आप इन्हें बोलेंगे ना ₹230 का मेरे को ईमेल पैकेज चाहिए, फट से आपके लिए फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाएँगे। और बट ऑब्वियसली अपग्रेड कर रहे हैं तो वो कभी आपको डिनाई नहीं करेंगे एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। दे डोंट हैव अ वर्ड से नो अपनी डिक्शनरी के अंदर। सर जैसे ये प्लान पर मंथ का है, पर ईयर का भी ऐसा कुछ प्लान है? जैसे हाँ जी। अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए लेना हो तो वो पर मंथ का, तो वही हर महीने हम वेट करें कि हमें वही वो करना वो है, मैं अभी तो वो अगर मैं हमें अभी ईयरली लेना। वो मैं अभी ऐड करूँगा। ओके। देखिए देखिए, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा सिनेरियो एक ऐड ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी बकेट की बात करूँ, तो मेरी बकेट में अभी क्या डला हुआ है, जैसे अगर आप देख रहे हैं मेरे पास एक डोमेन है जिसका रिन्यूअल ऑलमोस्ट आने वाला है और देख सकते हैं एक्सपायरिंग सून। एक डमी डोमेन मैं भी कैरी कर रहा हूँ जो एटलीस्ट जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका रिन्यूअल मेरे पास आ गया, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद सितंबर के आस-पास में, वो मैं देख लूँगा एक बार। पहले मैं कार्ट पे जाता हूँ, तो कार्ट में अगर आप देख रहे हैं डोमेन 3 साल का है, अब इसे मैं करता हूँ 1 साल का। तो डोमेन की कॉस्टिंग आप देख सकते हो, ये मेरे को पड़ेगा ऑलमोस्ट जो 2000 के आस-पास का पड़ रहा था, वो मेरे को पड़ रहा है ऑलमोस्ट ₹900 का। ठीक है? अगर मैं जीएसटी वगैरह सब लगा दूँ उसमें, तो जीएसटी वगैरह सब लगाने के बाद देखिए एट लास्ट जो आपकी कार्ट में चेकआउट वैल्यू आती है, वो आपकी फाइनल बैठ रही है। 1 सेकंड रुकिएगा, कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं। और कोशिश ये करिएगा क्रेडिट कार्ड मत लगाइएगा कोई भी जगह, ठीक है? ठीक है, अभी इसमें और चीज़ें ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा उसके बाद ही मेरे को बता देगा जीएसटी एंड ऑल लगने के बाद क्या मेरी कॉस्टिंग बनती है, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल जो मेरा पैकेज है, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मतलब उसने यहाँ क्लियरली दिखा दिया कि अगर आप 1 साल का ले रहे हो, तो ₹900 का। तो अगर मैं बेसिक सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊँ, तो डोमेन की कॉस्टिंग 1 साल की मिनिमम जो उसमें दिखा रहा है, वो आपकी पड़ती है ₹900 की, ठीक है? इसमें वेरिएशन मिल सकता है, वो आप अभी हम और भी पैनल्स पे चेक कर लेंगे कि किसमें कितने का पड़ रहा है। मैंने अभी जितेंद्र इसका आंसर कर दिया था, अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब ये कि एटलीस्ट आपका साइट जो है वो लैग ना करे 10 जीबी के कंटेंट पे भी। उसका बैंडविड्थ इतना हो कि वो 10 जीबी के कंटेंट पे सर्वाइव कर सके। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं मेरा क्या-क्या एक्सपायर कर रहा है। मेरा डोमेन एक्सपायर कर रहा है 52 डेज़ के अंदर, जो कि यहाँ पे क्लियर विजिबल है। ये डॉलर में इसलिए दिखा रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं ओपनली आपको बताता हूँ। मैंने ये अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ प्लीज़। मैंने ये डोमेन अपने नोन के थ्रू यूएस से के थ्रू लिया था। क्योंकि यूएस में अगर आप लोगों का कोई बंदा नोन है यूएस या कनाडा में, तो मान के चलिएगा वहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ जाती है। तो मेरे नोन है तो मैंने उनके थ्रू ये डोमेन वगैरह वहाँ से बाय करा हुआ है। ठीक? तो इसलिए मेरे को वो डोमेन जो दिखा रहा है $43 का दिखा रहा है रिन्यूअल, ठीक? इवन अगर आप देख सकते हैं एक चीज़ और, इसमें लिखा हुआ भी है कि अगर आप इसे रिन्यू नहीं कराएँगे तो बट ऑब्वियसली जो मेरा साइट है वो लैग कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा 52 डेज़ के अंदर, ठीक? फर्दर अगर मैं बात करता हूँ, 1 मिनट रुकिए कुछ लोगों ने अभी जॉइन ऑल करा है।
प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रोसेस में कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर देखिए ईमेल पैकेज का भी आप देख सकते हो, ये भी मेरा ईमेल मार्केटिंग का एक स्टार्टर सब्सक्रिप्शन था मेरे पास, जो 21 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। तो वो अगर मेरे को रिन्यूअल कराना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिन्यूअल स्टार्ट हो जाएगा। एसएमएस अलर्ट, देखिए बट ऑब्वियसली आपको अगर अलर्ट चाहिए कि आपका पैकेज एक्सपायर हो रहा है इस टाइप की, तो आप यहाँ पे इसे अपडेट करा सकते हैं मोबाइल नंबर वगैरह डाल के। तो पैनल में मैं अब दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, पैनल के अंदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन डालिएगा, सही नंबर, सही एड्रेस, सही ईमेल आईडी, ताकि एटलीस्ट आपसे कोई भी कम्युनिकेशन मिस ना हो। इवन एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। ओके, अब अगर मैं इसी में जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, मैं क्वेरी अभी एक साथ लूंगा, मैं इस पे साइन इन कर लेता हूँ। अब मैं बात कर रहा था होस्टिंग की ना, मैं होस्टिंग पे गया, वेब होस्टिंग पे मैं गया, और इस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी सबकी क्वेरी का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने लिया इसका स्टार्टिंग प्लान, बाय नाउ करा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाय नाउ के बाद आपको ये क्लियर बोल देगा कि आपको साल एक मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा, अब होस्टिंग आपको साल भर की लेनी है या आपको लेनी है 24 महीने की। ठीक, तो वो सिनेरियो थोड़ा क्लियर रखिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। मेरे को लेना है फॉर एग्जांपल, मेरे को इसके अंदर लेना है 24 महीने का, ठीक है, यानी कि 2 साल, ठीक है, और मैं इसे इससे के ऐड ऑन करता हूँ। तो जो भी चीजें आप इसके अंदर ऐड करोगे वो सारी बकेट आपके इसके अंदर ऐड ऑन होती जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं कॉस्टिंग देख सकते हैं, 3 साल की होस्टिंग प्लस डोमेन, ये 3 आइटम ऐड हुए हैं। 3 आइटम देख लीजिए पहले, एक डोमेन हुआ, एक मेरा ऐड हुआ ये होस्टिंग, और शायद ये 2 बार ऐड हो गया, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, गलती से भी एक प्रोडक्ट 2 बार मत खरीद लीजिएगा। एट लास्ट जैसे आप लोग अमेज़न पे चेकआउट करते हैं कि फाइनल मेरे क्या-क्या प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, तो इससे चलिए मैं 12 महीने ही कर दूँ, ताकि एटलीस्ट शॉकिंग ना लगे आप लोगों को कि 8,000 रुपए तो बहुत ज़्यादा हो गया। सिनेरियो आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 2,800 यानी कि 2,000 रुपए की होस्टिंग पड़ा मेरे को, और 800 कुछ का मेरे को डोमेन पड़ा। तो इसके अंदर 2 आइटम ऐड हुए हैं, 2 आइटम बोले तो आप देख सकते हो, मेरा एक डोमेन जो कि 1 साल का है, और होस्टिंग भी मेरी 1 साल की है। इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, जितना टाइम का डोमेन ले रहे हैं उतने टाइम की होस्टिंग लीजिएगा। ये ना हो कि आपने डोमेन ले लिया 2 साल का, होस्टिंग आपने ले ली 1 साल की। ये मत करिएगा, क्योंकि बट वैसे अगर दोनों में से एक भी डिस्कनेक्ट होता है, तो आपकी साइट चलनी बंद हो जाएगी। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर डोमेन बंद हो गया या होस्टिंग चलती रही तब भी कोई फ़ायदा नहीं, होस्टिंग चलती रही, डोमेन बंद हो गया तब भी कोई, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। डोमेन चल रहा, होस्टिंग बंद होगी तब भी कोई आपका फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर दिया वहाँ पे उस केस में। ठीक? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, दोनों का ड्यूरेशन सेम हो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी बकेट में ये ज़रूर चेक करिएगा कि 2 आइटम एडेड हो, ये नहीं कि मल्टीपल। जैसे आपने देखा होगा मेरे में 3 दिखा रहा था, तो वहाँ वो कॉस्टिंग पड़ गई थी ऑलमोस्ट मेरे पास 8,000 की, दैट इज़ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? तो अब मैं एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूँ, प्रतिभा प्लीज़ बोलिएगा। प्रतिभा? तो हाँ जी, हाँ जी। सर हाउ, मतलब बिना उसके क्रेडिट कार्ड के हम कैसे पे कर सकते हैं? मैम क्रेडिट कार्ड के आई लिए डोंट पे विदाउट क्रेडिट कार्ड। मैम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मना करा है तो डेबिट कार्ड तो है हमारे पास। डेबिट कार्ड हो गया या यूपीआई हो गया, आप उसके थ्रू ले सकते हैं, लेकिन यस क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ओके। वैसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा याद, मतलब एक ना ये होता है, जैसे मान लिया आपने रिन्यूअल करा लिया, आपसे मिस हो गया, तो उसका जो लेट फी वगैरह वो भी आता है। अगर आप वो याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। हाँ जी, अहमद बोलिएगा प्लीज। अहमद? हाँ जी सर, आपने लास्ट सेशन में शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग बताया था ना सर, तो हाँ जी, हाँ जी। देखिए इसमें इसमें मैं क्लियर करता हूँ, जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, जो वो सिनेरियो था ना, वो बहुत बड़े लेवल का है अहमद। अगर मैं बात ओके करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ पे जो एग्जाम्पल कोट करा था, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको कोट करे थे अमेज़न और गूगल के, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, वही Google। क्योंकि वही वही ये सब मैनेज कर सकते हैं, बाकी कंपनीज की बस की बात नहीं है इतना इतना सेटअप करना। ओके ओके, ठीक है? ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ कि क्या हमें ऐसा सर्टिफ़िकेट लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मत लीजिए, क्योंकि अभी अभी आप लोग प्रैक्टिस प मोड पे हैं,
तो अभी के लिए आप जो भी डोमेन ले रहे हैं तो उस पे आप मत लो, लेकिन हाँ, अगर आपको उस चीज़ को आगे तक लेके जाना है तो रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आपकी साइट सिक्योर नहीं है तो मान के चलिए कभी भी आपकी साइट पे इश्यूज आ सकते हैं। सर इफ आई हैव माय ओन डोमेन, देन अगर आपके पास खुद का डोमेन है तो चेक करिए वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पे होस्टिंग है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी ऐड करने वाला हूँ, वो सिनेरियोज और चेक करिएगा उसके। तो अभी आपके क्वेश्चन विमला जी मैं अभी रोक रहा हूँ एक स्टेप पे, वो भी ऐड करूँगा उसके। वो चल रहा है आपका, ठीक तो है सर, लॉगिन ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो चल रहा है तो अभी हाँ, वो मैं एक्चुअली ना कंपनी का बेसिकली जब मैं आई थी तो मैंने यही डिस्कस किया था, बिकॉज मैं कंपनी के पर्पज से ही, कंपनी के बिहाफ पे ही मुझे करना है। तो वो ऑलरेडी हमारे पास हमारा अपना कंपनी का डोमेन और वेबसाइट सारा कुछ है, तो मुझे उस पे ही काम करना है। तो मुझे नहीं बस नहीं उसके लिए आपसे सारी उस पे चीजें आप ये चीज़ चेक करिए, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल वो आपको देंगे नहीं देंगे वर्डप्रेस का। और वो बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर। वो एक्चुअली जो ऑनर है उनके फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी करते थे, तो वो फिर उनसे हम लेंगे सर, बिल्कुल। ठीक है, ऑलरेडी उनसे डिस्कस किया। वो वर्डप्रेस पे है, वो मुझे पूछना पड़ेगा एक बार। क्योंकि मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो वर्डप्रेस पे होना मैंडेट है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनका पैनल कोई और है तो वो चीज़ इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस पे क्रिएट करेंगे वेबसाइट, तो वर्डप्रेस का लॉगिन ठीक है, क्रेडेंशियल किसको देना होगा। ठीक है सर, ठीक है, वो मैं कंफर्म करूंगी। वो मैं अभी एक चीज़ ध्यान रखिए प्लीज़, जो मैंने अभी आप लोगों को वर्ड दिया उसे मैं पूरा जस्टिफाई करूँगा अभी, कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ लॉगिन क्रेडेंशियल, वो मैं आपको पैनल भी अभी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? ताकि एटलीस्ट एक छोटा-सा हैंड्स ऑन आप लोगों को रहेगा उस केस में। ओके, सो सिनेरियोज आर वेरी क्लियर। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा जो मैं और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए, गोडैडी के अंदर जो कॉस्टिंग पड़ी वो आपको पड़ रही ऑलमोस्ट 2,807 रुपए की। अब आप सेम कॉस्टिंग चेक कर सकते हैं होस्टिंगर पर, कि होस्टिंगर पे कितने की पड़ रही है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो बिग रॉक पे, आप चेक कर सकते हो ब्लू होस्ट पे, किसी पे भी आप चेक करिए। ठीक है, आपको जहां से भी सही डील आपको मिल जाता है आप वहां से बाय कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं कंडीशन ऐड करने वाला हूँ वो सिनेरियोज में भी ऐड कर दूंगा। तो यू हैव अ चॉइसेस कि जहां से भी आपको सही डील मिले आप वहां से ले लीजिए, चाहे आपको गोडैडी से मिल रहा हो, लेकिन मेक श्योर करेंगे आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डोमेन एज अ वेब एड्रेस, होस्टिंग जिसमें आपको डेटा सेव करना है। स्टोरेज भी आप कंपेयर करिएगा कि गोडैडी आपको 10 जीबी दे रहा है तो होस्टिंगर आपको कितना दे रहा है, तो कंपैरिजन इज योर कॉल, कि कंपेयर आपको करना पड़ेगा, कि जहां पे आपको मान लीजिए किसी में 100 रुपए सस्ता है लेकिन वो आपको स्टोरेज ज्यादा दे रहा है दूसरों में, तो बट ऑब्वियस आप जिसमें स्टोरेज ज्यादा मिल जाए उसमें ले लेना। फिर आप 100 रुपए ज्यादा बड़ी मतलब ज्यादा आखिर में वैल्यू ज्यादा नहीं रही 100 रुपए की भी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन ऐसा लेके चलिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करिएगा, कि इमोशन साइड में, ठीक है, बिल्कुल थॉट प्रोसेस लगा के, क्योंकि ये सिनेरियो जब आप मार्केट में उतरेंगे ना, आपको ये सिनेरियो अपने क्लाइंट के लिए करना पड़ेगा, राइट? आपको कस्टमर के लिए डोमेन भी खरीदना पड़ेगा। हो सकता है कोई कस्टमर आपको ऐसा मिल जाए जिसे कुछ नहीं आता, तो थोड़ा-सा क्लियर रखिएगा प्रोसेस को, कि ये चीज़ आपको पता हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ओके चेष्टा अभी ले रहा हूँ क्वेश्चन में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ना कि चाहे गोडैडी से लीजिए, चाहे होस्टिंगर से लीजिए, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर से दोनों पैकेज डील लीजिएगा। डोमेन और होस्टिंग की दोनों कंबाइंड डील। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सा सिनेरियो, एटलीस्ट अगर मान लीजिए, अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपकी साइट में कोई भी इश्यू होते हैं, जो ज़फ़र ये क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ आ जाएगा। अब अगर आपकी साइट में कोई भी इश्यूज होते हैं, तो आपको एक ही सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होगा। ये नहीं कि मान लीजिए आपने डोमेन ले लिया गोडैडी से, होस्टिंग आपने ले ली होस्टिंगर, तो दोनों लोग पल्ला झाड़ देंगे यहाँ पे। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। आप मेक श्योर करिएगा कि किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से दोनों डील ले लीजिएगा आप इस केस में। ठीक है? तो कोशिश ये करिएगा, एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करिए, उसी से आप डोमेन लीजिए, उसी से आप होस्टिंग ले लीजिए। ठीक? थोड़ा-सा थॉटफुली डिसीजन लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक योर टाइम। जैसे अमेज़न पे आप टाइम लगाते हो वैसे ही आप इन साइट पे टाइम लगाइए, और जिससे भी आपको सही डील मिल जाए डोमेन होस्टिंग की, वहाँ से आप बाय कर लो। ठीक? क्या कंडीशन है वो मैं अभी ऐड ऑन करूँगा। ठीक है? चेष्टा प्लीज़ पूछिएगा क्या कह रहे थे आप? सर जो बड़ी-बड़ी साइट्स हैं जैसे गूगल और अमेज़न की हमने बात करी है, तो सर उनकी होस्टिंग यहीं से बाय हुई है? नहीं, मतलब नहीं। ऐसे डोमेन साइट से? नहीं, नहीं, ये वाला सेशन शायद मिस था आपका। हम लोगों ने गूगल हब रूम डिस्कस करा था। गूगल के खुद के सेटअप हैं, उन्होंने अपना पूरा हब रूम क्रिएट करा हुआ है। वो सिर्फ डोमेन खरीदते हैं।
राइट? वो उन्होंने अपना सेटअप करा हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़े-बड़े एकर्स में उन्होंने अपना पूरा सेटअप करा हुआ है, वो सारा उनका वर्चुअली कनेक्टेड है सब कुछ उनका। Okay, they have their oन सर्वर्स, हाँ जी, हाँ राइट? जी, लेकिन डोमेन वो किसी से लेते हैं, इसका मैं आपको आंसर क्लियर करता हूँ। देखिए अभी गूगल डोमेन हैक ड्यू टू नॉन रिमूवल। गूगल का डोमेन google.com हैक हो गया था। मतलब हैक क्या होता है, किसी बंदे ने खरीद लिया था, गूगल रिन्यूअल कराना भूल गया और वो हैक हो गया मतलब। तो आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, ये मार्केट में न्यूज़ है, शायद कलकत्ता का एक बंदा था जिसने डोमेन खरीद लिया था, फिर अच्छी खासी रॉयल्टी उस बंदे को दी गई थी। तो ये इश्यू हुआ था और न्यूज़ में भी है। 1 मिनट रुकिएगा। तो सर इन्होंने ये डोमेन कहाँ से लिया था? अब ये किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लेते हैं ये लोग भी। अच्छा। हाँ, जो इस चीज़ को, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मिस हो गया तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा, अगर किसी ने आपका डोमेन ले लिया तो बट ऑब्वियस है वो मतलब आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर जो हम लोगों ने कल सिनेरियो देखा था कि ब्रोकर इन्वॉल्व हो गए, या ये जो साइट्स हैं यही आपको यही डोमेन आपका प्रीमियम चार्जेस पे आपको देंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी भी क 1 मिनट रुकिएगा, मैं कोई एग्ज़ाम्पल क्लिक कर रहा था। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मिस हो गया, ठीक है। चलिए एनीवेज़, सो इसमें मेरा पॉइंट, मैं एक चीज़ और डिफाइन कर दूँ। गूगल की जो पेरेंटल कंपनी है, शायद आप लोगों को पता होगा, दैट इज़ कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट गूगल की यस सर। पेरेंटल कंपनी है, तो ये चीज़ थोड़ा यस। ध्यान में रखिएगा। तो सुंदर पिचाई, जो शायद आप लोग सब लोग जानते भी होंगे, सुंदर पिचाई पहले गूगल के सीईओ थे, आज के टाइम में वो अल्फाबेट के सीईओ हैं। अल्फाबेट इज़ अ पेरेंटल कंपनी। तो अल्फाबेट के अंदर सारी कंपनीज़ आती हैं, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब अल्फाबेट के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उसमें सब आते हैं। मतलब चाहे मैं कोई भी उनका नौकरी पोर्टल हो, चाहे उनका कोई भी प्रिंट मीडिया हो, चाहे उनका कोई हिंदी न्यूज़पेपर हो, तो वो सब एज़ अ ब्रांड कंसिडर होता है। तो वो चीज़ थोड़ा क्लियर रखिएगा। वो एक अम्ब्रेला है जिस दैट इज़ कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, इसमें सर मैं, हाँ जी, बोलिए। करिए। सर जो आपने डोमेन में जब हम बाय कर रहे थे उसमें डेटाबेस था कि हुँ, हुँ। फर्स्ट वाले बेसिक प्लान में एक डेटाबेस मिल रहा है, सेकंड में हमें 10 डेटाबेसेस मिल रहे हैं। तो सर वो डेटाबेस ऑलरेडी यूज टूल के साथ बना के खुद देते हैं विद हाँ जी, एमएल? देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। अब मैं बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर करता हूँ आपको। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। आपको खरीदना है, जो मेन प्रोसेस खरीदना है आपको लेना है डोमेन, ठीक है? एक से मैं प्रोसेस बनाता हूँ पहले तो, थोड़ा प्रोसेस वाइज़ चलते हैं। आपको डोमेन को फिक्स करना है और उसे कार्ट में डालना है, सबसे पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, आपको लेना है होस्टिंग पैकेज, जो कि आपको अगेन सिनेरियो लेके कार्ट में डालना है। आपकी कॉल है, आपको कोई ईमेल आईडी का प्रोसेस लेना है तो आप ले लीजिए, दैट इज़ योर कॉल। आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लेना है, लीजिए। लेकिन आप भी इस चीज़ को समझिए, जितनी चीज़ें आप ऐड करेंगे, आपकी कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ठीक? दूसरी चीज़, अगर मैं अभी के लिए एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, हम सिर्फ 2 प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक? अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा होगा, इसके अंदर ऑलरेडी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप ये लोग आपको देंगे। तो दैट मीन्स आप जब इनसे बाय करते हैं, आपको जस्ट एक बार इन्हें के कस्टमर केयर पे कनेक्ट करके आपको बस ये चीज़ बोलना है कि वर्डप्रेस सेटअप इंस्टॉल कर, वर्डप्रेस को सेटअप कर दीजिए। अब ये क्या है, क्या नहीं, वो मैं अभी ऐड ऑन करूँगा। तो पहला प्रोसेस आपका ये जाएगा डोमेन, दूसरा आपका जाएगा होस्टिंग, उसके बाद आपको सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको इनके तो कॉल सेंटर, वर्डप्रेस वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर। कोई नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करा वो, मैं अभी तो पूरा वो था ना वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, वहां नहीं, पे नहीं, ऑप्शन। वो रुक जाइए, वो अभी सब एक्सप्लेन करूँगा एक साथ ही। तो यहाँ पे आपको फर्दर जाके कॉल सेंटर पे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने पैकेज ले लिया, तो अब मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिए, वो पूरा सेटअप आपको करके पूरा आपका साइट रनिंग कंडीशन में आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो साइट है फूड हब इंस्टा फॉर एग्ज़ाम्पल .com, उसे ओपन करके देख लीजिए, आपकी साइट चल जानी चाहिए। ठीक, अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस वन क्लिक क्या है, मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप ये प्रोसेस नोट कर लीजिए एक जगह पे, और करने से पहले एटलीस्ट प्रोसेस नोट कर लीजिए पहले तो। मैंने चैट पे दे दिया है, प्रोसेस नोट करिए पहले तो एक बार ज़रा।
क्वेश्चन मैं अभी एक साथ ले लूंगा, एक बार पहले प्रोसेस नोट कर लीजिएगा ये सारे। डोमेन पिक करना है, उसे कार्ट में ऐड करना है, होस्टिंग आपको पिक करनी है, कार्ट में ऐड करनी है। उसके बाद जब आपने पेमेंट डन कर दिया, देन आप एक बार कॉल सेंटर पे कनेक्ट करके आपको सिर्फ ये बोलना है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, वो सेटअप आपको कर देंगे। लास्ट चेक आपको ये करना है कि डोमेन आपका वर्किंग कंडीशन में हो। ठीक, अब मैं सारे सिनेरियोज ऐड कर रहा हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर यहाँ हो जाएंगे। देखिए, पहली चीज ये जो प्रोसेस है मैंडेट नहीं है, ये मैं जस्ट इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट एक आपको आप खुद भी कर सकते हो। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि आप लोग खुद नहीं कर सकते, ये प्रोसेस भी इजी है, आपको सिर्फ लॉग इन करके सारा सेटअप करना होता है। लेकिन यस, अगर आप ये कर लेंगे तो वो आपको आपका ही हेडेक खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा। कॉल पे रहते रहते आप पूरा चीज समझ भी जाओगे। इन बिटवीन अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना भी है तो एक बार एलएमएस के अंदर पूरा वीडियो डला हुआ भी है, जिसके अंदर आप पूरी चीज देख सकते हो कि कैसे कैसे करके वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल होता है, जो कि मैं अभी प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ आपकी कॉल है, आप चाहे कॉल सेंटर पे कनेक्ट करके कर लो या फिर आप एलएमएस के थ्रू पूरा वीडियो देख के डाउनलोड कर लो। ऑल द प्रोसेस मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक, या फिर आप जो मैं अभी डिफाइन करूंगा आप वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, सेम सिनेरियो। ठीक, लास्ट में जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, अभी मैं पूरा आंसर कर रहा हूँ, रुकिएगा प्लीज। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, यानी कि सेटअप पूरा डन हो जाए, आपको सिर्फ अपनी साइट ओपन करके देखनी है कि आपकी साइट चल रही है या नहीं चल रही। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए प्लीज, सब लोग प्लीज स्क्रीन पे, ठीक है, कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं एक अपना पैनल ओपन करता हूँ, अभी मैं इन सबको पिंग कर देता हूँ, इसका यूज नहीं मेरे को भी, और एक मिनट रुकिएगा, इसका भी यूज नहीं है। देखिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आज होस्टिंग ही करवाने वाले हो ना, सिर्फ मतलब बाय करवाने वाले हो ना? हाँ जी, तो सर मैं स्किप कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी ले रखी है डोमेन होस्टिंग। कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डोमेन है, ठीक है, आप लोग हैंड रेज करके रखिएगा, जिसका डाउट है मैं सब एक साथ ले लूंगा। मान लीजिए मैंने ये जो डोमेन अपना खरीदा, ये मेरा चल गया, तो आपको ये चेक करना है कि आपका डोमेन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये क्रॉस चेक हो गया कि आपकी जो साइट है, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे मैं बंद करता हूँ, आपकी साइट यहाँ पे चल रही है। तो ये डमी डोमेन है जिसके थ्रू मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे पास है, मतलब ये डोमेन रफ डोमेन है एज जिसमें मैं सारी चीज डालते रहता हूँ, मतलब कभी डालता हूँ कभी नहीं भी डालता, काफी पुराना डोमेन। ठीक है, सो ये साइट है, आपको इस तरीके से चेक करना होगा कि आपकी साइट वर्किंग कंडीशन में आ गई नहीं आ गई। डिजाइन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि आपकी साइट खुलनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पे यही डिजाइन होगा, ये डिजाइन बनाया गया है तभी आपको ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे मेन स्टेप जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, साइट खुलने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है अपने डोमेन का नाम /wp-admin। आपको ये लिख के एंटर मारना है, और अगर आप देख रहे हैं तो ये लिख के आपका इस तरीके से ये पैनल आ जाना चाहिए। ये है आपका डैशबोर्ड। तो ये है वर्डप्रेस का वन क्लिक, जो अभी आपकी क्वेरी थी, वन क्लिक पे वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप एक बार डोमेन ओपन करके देखेंगे, आपका डोमेन चल रहा है। उसके बाद आप एक बार इसमें लॉग इन करके देखोगे कि आपको ये जो डैशबोर्ड आपको मिला है, जो वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल आपका हुआ है या नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वर्किंग है। मेरी साइट पे जितने भी क्लिक है, मेरी साइट पे जितना भी ट्रैफिक है, वो सब कुछ स्टार्ट मेरे को यहाँ दिखा रहा है। अभी आपके में कुछ नहीं दिखाएगा, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप डैशबोर्ड पे आ जाइए, बस ये होना चाहिए। ये लास्ट स्टेप है, दैट इज डैशबोर्ड। अभी तक जो भी डाउट है आपके, तो पहले तो एक से रुकिएगा, जो पूरा प्रोसेस है ये अब आप कंप्लीट कर लो। मैं चैट पे दोबारा डाल रहा हूँ, ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है आपका ये। तो मैं पहले क्वेरी ले लेता हूँ। प्रतिभा प्लीज पूछिए, क्या पूछ रहे थे अब? हाँ बोलिएगा। स्क्रीन में अब अगर एक ओके, स्क्रीन वाला पार्ट अभी ले लेते हैं, एक मिनट रुकिए। बाकी कोई और क्वेरी किसी का? विमला जी पूछिए। सर एक्चुअली ना 5 मिनट के लिए बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप जब ये ऐड टू कार्ट करने के बाद कह रहे थे कॉल सेंटर पे आप कॉल करके कंफर्म कर लीजिए,
उसके हाँ जी। बाद से थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे सर। मैं बताता हूँ, कॉल सेंटर पे आपको कनेक्ट करके ये बोलना है कि हमने पैकेज डील ले लिया है, सो नाउ इट इज टाइम कि आप हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दीजिए, वो सेटअप आपका कर देंगे। उसके बाद आपको ये बोलना है, आपको अपनी साइट खोल के देखनी है, साइट चल रही है। उसके बाद आपको ये करना है, डोमेन के आगे /wp-admin लगाना है। ये कमांड डालने के बाद, यानी कि उसके बाद एक चीज और ऐड करो, सॉरी, लॉगिन पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका। So ओके, what तो about ये the जो आप design? यहाँ पे नोट, हाँ बोलिए विमल हेलो, जी। पासवर्ड हमें खुद बनाना सर पड़ेगा? मैं ये, एक मिनट रुकिए, मैं एक साथ लूंगा, पहले 1 मिनट रुकिए, विमल जी पहले कंप्लीट करिएगा। ठीक है। सर जो आप यहाँ पे नोटपैड पे ये सारी चीजें बना रहे हैं, ये सेम प्रोसेस हमें करना है? हाँ क्योंकि जी। जैसे अगर मतलब हम उनको डिस्कस करेंगे तो उनको हमें सारी चीजें, अपना डोमेन और होस्टिंग, वो सारी चीजें हमें उनको देनी पड़ेगी ना, कि हमारा नहीं डोमेन ये है और नहीं होस्टिंग ये है। नहीं नहीं, आपने डोमेन और होस्टिंग जब आपने बाय करा, आपको एक आपकी कस्टमर आईडी जनरेट हो जाती है। तो ओके, आप ये बता दें कि ये मेरी कस्ट आईडी, वो आपकी कस्ट आईडी के थ्रू आपका डोमेन और होस्टिंग का पैकेज वेरीफाई कर लेगा, वो इंस्टॉल करके ठीक पूरा है, सेटअप दे देगा। ऑल्दो वो प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक राइट। है, ओके। चेष्टा प्लीज पूछिएगा। सर डेटाबेस का यूज नहीं समझ आया। देखिए, डेटाबेस का सिंपल सा मतलब ये समझिएगा, आपके यहाँ पे, यानी कि आप देख रहे हो जो भी कंटेंट इस वाली साइट पे आप लोग देख रहे हैं, जितने भी इमेजेस हैं, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डेटाबेस क्रिएट करते हैं ये लोग। आप ये मान के चलो, जैसे आपका हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर सेक्शन आपकी साइट को डेडिकेट हो गया, तो आप इसे ऐसा समझिए, दैट इज कॉल्ड योर डेटाबेस। ओके, सो हमें सब कुछ एक सर वो, बट एक अगर वेबसाइट है तो उसके अंदर भी तो वो डेटाबेस ही हुआ, वो भी तो हमारे पास ही रहेगा। देखिए, वो सारा डेटाबेस आपको इस पैनल के थ्रू कनेक्ट करके दे देंगे, वो हर चीज मीडिया के अंदर आपकी इमेजेस वगैरह हर चीज मिल जाएगी। आप अभी डेटाबेस वाले पे मत जाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं डेटाबेस क्या बोल रहा हूँ। मतलब ये जो डेटाबेस है आपकी वेबसाइट के लिए क्रिएट हो जाएगा पूरा ही। और उसका एक्सेस आप जो कर सकते हो वो अपने डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हो आप। ठीक है, सर ओके। एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर आपने बताया कि पहले हमें डोमेन परचेज करना है, देन होस्टिंग करना है, राइट? नहीं नहीं, दोनों इसके साथ में। बाद आप, हाँ ओके, दोनों साथ में करना है। हाँ उसके जी, बाद आपने कहा कि कॉल सेंटर के थ्रू हमें ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कराना है, राइट? राइट सेटअप करके देंगे वो लोग। राइट राइट। तो मेरा डाउट ये है कि ये जो डैशबोर्ड आ रहा है और ये सब चीजें चल रहे हैं, तो इनका यूसेज मतलब हमारा वेबसाइट डेवलप होने से पहले ही है? मतलब कोई डिजाइन नहीं हमने अभी बनाया, हमारा कोई वेबसाइट नहीं है, तो ये डैशबोर्ड का काम मतलब क्या मैं है बताता फिर? मैं बताता हूँ मैम, देखिए, पहली चीज, इस वाली साइट पे जितना भी कंटेंट है वो इस डैशबोर्ड के थ्रू अपलोड करा गया है। इवन इवन अगर मैं एक चीज ऐड करूं, हम लोगों ने विक्स बनाया था, wix.com, जिसने बनाया वो एक्सप्लेन कर देगा प्रोसेस। विक्स के अंदर भी आपको डैशबोर्ड मिला था और उस पे आपने Exactly. वेबसाइट बनाई था, राइट? तो डैशबोर्ड के ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो सारा इस डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज होता है। नहीं तो क्वेश्चन यही है मेरा कि पहले दैट मीन्स कि पहले वेबसाइट डेवलप होगा ना हमारा। नहीं 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 मैम, इसमें क्लियर रखिएगा, वेबसाइट आपको जब आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा ना, तब आप बनाओगे। विक्स के अंदर भी तो तब बनाया था ना, कि जब आपने एक डमी डोमेन इन्होंने बना दिया आपका, और उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दे दिया, फिर आपने इसमें वेबसाइट बनाना शुरू करा, फिर जाके पब्लिश हुआ, तो ये डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप वेबसाइट बनाओगे। ओके, मीन्स ये हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे, तो ये वर्डप्रेस हमें अपना डैशबोर्ड दे रहा है, राइट? इसके राइट थ्रू हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। राइट राइट। ओके ओके। शिवानी प्लीज पूछिएगा, जिन जिनके हाँ डाउट है रेज योर हैंड, मैं एक एक करके क्वेरी ले लूंगा। हाँ जी शिवानी। Hello, good evening, sir. Am I audible? हाँ जी बोलिएगा। Actually, sir, my sister was also doing the same course, तो उसने भी अभी hosting और domain purchase किया था, and ठीक she है brought premium hosting, जिसमें she can make I think 100 websites. ठीक है, So can I use the same hosting and buy my? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस उनसे लॉगिन क्रेडेंशियल एक बार ले लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आप उसे, सिंपल सा सिनेरियो है, जो भी डोमेन आप यूज करोगे उस डोमेन के आगे /wp-admin लगा के आप लॉगिन कर पा रहे हैं, मेरे को वो इनफ है, यानी कि आपको डैशबोर्ड मिल जाना चाहिए बस। ओके, तो जैसे अभी आपने कार्ट में मल्टीपल चीजें बताई थी, मेनली दो, डोमेन और होस्टिंग, तो बस मुझे कार्ट में फिर डोमेन डालना होगा अपना नया। आपको डोमेन लेना होगा, और बस जो होस्टिंग है, उस होस्टिंग जो भी सर्विस प्रोवाइडर की, मेक श्योर करिएगा
जिस सर्विस प्रोवाइडर ने होस्टिंग ले रखा है उसी के थ्रू आप डोमेन ले लीजिएगा। होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंग दोनों होस्टिंगर से परचेज किया। हाँ, तो भी डोमेन भी आप होस्टिंगर से ले लीजिएगा, फिर आप उन्हें उस पे कॉल सेंटर कनेक्ट कर दिएगा कि ये डोमेन इस वाली होस्टिंग पे कनेक्ट होगा, तो वो कनेक्ट करके आपको पूरा सेटअप करके दे देंगे सारा। ठीक है। मीनवाइल एक मिनट रुकिए। मीनवाइल अगर इसमें बाय करने से पहले भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये खुद भी मत करो, चलो अगर आपको इतना भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप सीधे कॉल सेंटर पे कनेक्ट करके बात कर लो कि ये मेरे को डोमेन लेना और एक होस्टिंग लेना, वो पूरा का पूरा पैकेज डील आपको बना के खुद ही दे देंगे। आपको अगर डोमेन होस्टिंग भी खुद से बाय करने में डर लग रहा है, हल्का सा भी पैनिक सिचुएशन है, तो आप इसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल से कॉल सेंटर पे कॉल करिए, एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको आपका डोमेन भी आपका खरीदवा देगा, आपकी होस्टिंग भी खरीदवा देगा, सब कुछ हो जाएगा उस केस में। तो आप चाहें, आप सब, मैं ये चीज सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो हर सारे स्टेप करने से पहले कॉल सेंटर पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल सेंटर दैट मीन्स जैसे GoDaddy का कस्टमर केयर होता है, ऐसे होस्टिंग का कस्टमर केयर होता है, आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए, वो सारा सेटअप आपको करके दे देंगे। ठीक है। तो सर उसमें फिर मुझे कोई अलग से ईमेल आईडी की तो जरूरत नहीं है, जो उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वही यूज होंगे? वही यूज हो जाएगा। देखिए ईमेल आईडी का मतलब क्या है, ईमेल आईडी इज है लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो मैं अभी बता दूंगा। हर एक वेबसाइट के जैसे उनकी वेबसाइट की लॉगिन क्रेडेंशियल अलग होंगे, आप जो वेबसाइट बनाओगे बट ऑब्वियस उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स अलग होंगे, तो आप अपना यूज करना, वो अपना यूज करते रहेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो डेटा आप लोगों का। सर ठीक है। जो स्टार्टिंग में नेम लेते हैं डोमेन का, वो सेटअप के बाद भी वही रहेगा या चेंज कर सकते हैं? तो एक बार डोमेन आपने खरीद लिया, वो चेंज नहीं जैसे आपने सर लिया foodhubinsta.com, जो तो सेटअप वो अगर मैंने ले लिया, मैंने आगे होस्टिंग भी बाय कर ली, पूरा सेटअप कर लिया, तो दैट मीन्स वो आगे पूरा सेटअप मेरा डन हो जाएगा उस केस में। बाद में मेरे को लगा कि डोमेन मैंने गलत खरीद दिया, तो वो रोल बैक नहीं है इसके अंदर। ओके। प्रतिभा एक बार स्क्रीन शेयर करेगा। प्रतिभा, अभी मैं क्वेरी ले रहा हूँ जिन जिन के भी हैंड रेज है, एक मिनट रुकिए प्लीज। बाकी किसी का भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके रखिए, मैं अभी ले लूंगा क्वेरी। प्रतिभा स्क्रीन शेयर करिए। तो एक डाउट है मेरा, मुझे ये पूछना है, GoDaddy से हम 2 डोमेन ले सकते हैं ना? मतलब कितने डोमेन चाहे ले सकते आप हैं? GoDaddy से जितने चाहे उतने डोमेन ले सकते हैं, पॉकेट में पैसे होने चाहिए उतने। ठीक है। हाँ जी। और सर मैंने ना जैसे आपको कल अपना बताया था कि राउट डिजाइन से, बट मैंने उसको चेंज करके RD क्लब कर दिया। ठीक है। बट बिका हुआ है, मतलब प्राइस बता रहा है। बिका हुआ है। मतलब ये .com प्लस प्रतिभा वॉइस बहुत डिस्टर्ब है आपकी, नहीं आ रही। हाँ। तो एक्चुअली मुझे भी पूछना था, ये जो यहाँ पे .co प्लस .info प्लस .online, ये ऐसे अगर हम एक साथ लेते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है? अभी मैं आंसर करो, एक बार प्रतिभा क्लियर कर दो, एक मिनट प्लीज। जस्ट सर मेरा भी सेम है जो इन्होंने बोला वही। ओके, बाकी आपका वाला क्वेश्चन क्लियर है, वाला डोमेन आपका बिका हुआ, राइट? वो चीज क्लियर है? ठीक है। अब मैं तान्या और प्रतिभा दोनों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रतिभा एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे, अभी मैं क्वेरी ले रहा हूँ। जिसको डाउट है हैंड रेज कर के रख दीजिएगा, ठीक है? एक मिनट रुकिए प्लीज। अब अगर मैं एक ओवरऑल सिनेरियो आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए Amazon.in और मैंने मतलब मैं ये मान के चलता हूँ मैंने Amazon.com खरीद लिया, तो एडवांटेज किसे मिलेगा? मेरे को? .com को नहीं, एडवांटेज मेरे को, राइट? तो कंपनी अपने को सेफ गार्ड रखने के लिए वो .com, .in, .info, .io सब खरीद के रख लेते हैं जी, कि कोई मेरे नाम का, अगर आपको याद हो एक मिनट रुकिए अभी, GoDaddy का एडवर्टीजमेंट भी आता है कि कोई आपका डुप्लीकेट ना बन जाए। तो यहाँ पे ये सिनेरियो, इट इज काइंड ऑफ अ सेल्स पिच कि आपका कोई डुप्लीकेट ना बन जाए मार्केट में, तो आप सब खरीद लो। ठीक है? तो शो कैसे होगा? ऐसे ही शो होगा ना .co, मैम वो सब अलग अलग आएंगे। जैसे आप Amazon देख रहे हो, Amazon.com अलग खुलेगा, .in अलग खुलेगा, .edu अलग खुलेगा, सब अलग अलग खुलेगा उस केस में। यानी कि ये जो अभी हम पॉइंट बोले, ये सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ठीक है। तो हम बाय कर सकते हैं ना .com, .in और .in। आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, बट ऑब्वियस है उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग भी देना पड़ेगा उसका। ठीक है? ओके, जितेंद्र प्लीज पूछिएगा।
सर जैसे अभी आपने GoDaddy को एक बार एक्सप्लेन किया था, आप होस्टिंगर भी से एक बार वैसे अगर समझे थे, क्योंकि उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा है होस्टिंगर में, लाइक ठीक है। दे हैव वेबसाइट, वर्डप्रेस बिल्डिंग और बहुत सारे मतलब नए नए पॉइंट्स और भी है उसमें। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ऐड कर दूंगा। सर .com तो सब पे एप्लीकेबल होता है ना, तो मतलब .in और ये अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं मैम, देखिए इसमें ना पॉइंट है, देखिए अब आप ना इसे कैसे ही समझ लो। इन्होंने क्या करा, वेरिएशन, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मार्केट के अंदर .com, .edu, .in ये सब चलता है मार्केट के अंदर। ये अगर मैं बोलूँ ना, एड्रेसेस के अंदर जो एक्सटेंशंस है ना, ये चलते हैं। तो अगर आप .com ले रहे हैं तो कोई भी बंदा .in पे अलग वेबसाइट बना सकता है। तो वो सिनेरियोज है। ओपनली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं डीजी परफॉर्म का ही लेता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस सेट करा हुआ है इसमें। अगर आप देख रहे हैं डीजी परफॉर्म का LMS.in, बहुत ध्यान से देखिए, इन्होंने अपना LMS बना रखा है डीजी परफॉर्म LMS.in के ऊपर। एक डोमेन ये खरीद लिया इन्होंने, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ dgperform.com, एक डोमेन इनके पास ये भी है, ये भी इन्होंने खरीदा हुआ है। एक और देख लीजिए आप, dgperform.in, ये भी देख लीजिए, ये भी इनके पास है। तो मार्केट में सिनेरियोज हैं। आज के टाइम में हर कोई बंदा चाहता है कि मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए मार्केट के अंदर, और सर्विस प्रोवाइडर मल्टीपल एक्सटेंशन के साथ डोमेन देते हैं। तो यस, तो अभी क्लियर है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, डोमेन इस तरीके से बाय कर लिया। सर लेकिन एक नेम पे 2-3 मतलब कोई और भी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसके ऊपर केस नहीं हो जाएगा कि आप सेम नेम का नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल नहीं मैम, वो हमारी गलती है, हमने टाइमली नहीं खरीदा। बट सर रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड लाइक फॉर एग्जांपल Amazon है। मैम Amazon रजिस्टर्ड जो है वो डोमेन एज amazon.com खरीदा है मैंने, .in नहीं खरीदा, तो मेरे राइट्स नहीं है उस पे फ्री है। ओके। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट प्लीज म्यूट रखता हूँ मैं अभी, एक मिनट। अब थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, मैं एक बार होस्टिंगर का भी प्रोसेस लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा एंटायर प्रोसेस, तो शायद और क्लियर हो जाएगा चीजें। होस्टिंगर पे जाते हैं। होस्टिंगर पे फॉर एग्जांपल मेरे को डोमेन खरीदना है, मैं गया, पहले साइन अप जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे को कोई डोमेन खरीदना है, यही चेक कर लेता हूँ, फूड हब डैशबोर्ड, मतलब इमीडिएटली एक क्लिक भी हो गया डोमेन, अदरवाइज फूड हब इंस्टा, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ। ओके, पहले मेरे को इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन मीन्स साइन अप। ओके, क्या ये किसका अकाउंट है? ओके, किसी स्टूडेंट का है, ठीक है, दूसरा ले। चलिए एक मिनट देखते हैं, लेट मी चेक कि स्टूडेंट वाला आईडी में अभी चल रहा नहीं चल रहा। शांतनु का है ये, ठीक है। देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि एक वेबसाइट शांतनु की बनी हुई है। लेट मी चेक कि वो अभी भी यूज कर रहा है नहीं कर रहा। एक्सप्लोर प्लान, नहीं एक्सपायर है डोमेन उसका, ठीक है, तो मैं अपने से कर लेता हूँ। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं। एक बार जब आप ले लोगे ना, आपको बाद में रियलाइज होगा कि कितना इजी प्रोसेस है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कोई भी जगह इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। और हर एक की पैनल्स होते हैं, जैसे आप होस्टिंगर का देख रहे हैं, होस्टिंगर का पैनल है, एच पैनल करके बोलता है वो। ऐसी गोडैडी का है सी पैनल। तो सब में पैनल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर गया, मेरे को डोमेन परचेज करना है, मैं यहाँ पे गया, और मेरे को डोमेन जो लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें डोमेन सर्च कर लेता हूँ, वही अपना फूड हब इंस्टा, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये डोमेन अवेलेबल है, इस .net है, सॉरी .com अवेलेबल है 699 का, ठीक है। ये मेरे को बाय करना है, तो मैं इसे बाय करता हूँ। कितने साल का लेना है? मेरे को 1 साल का लेना है। इसमें पॉलिसीज वगैरह प्रोटेक्शन इंक्लूड है, ठीक है। और मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आप खुद देखिएगा, ये पड़ रहा था मेरे को 699, तो जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला मुलू के ये मेरे को पड़ता है ऑलमोस्ट 800 कुछ का 1 साल का,
ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला था टैक्सेस ऐड ऑन होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनल कॉस्टिंग ये नहीं होती, फाइनल कॉस्टिंग लास्ट में ये होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐड कूपन कोड भी ऐड है सर इसमें? अभी अभी इसे भी एक्सप्लेन करो, एक मिनट रुकिए प्लीज। सो यहाँ पे मैं गया, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैं पेमेंट प्लान पिक कर लेता हूँ, मेरे को जौन सा भी लेना है, पेमेंट मेथड सॉरी, मेरे को जीपे से करना है, पेटीएम से करना है, यूपीआई या जिससे भी करना है, जो मैं अभी आपको बोल भी रहा था, तो ये मेरी कार्ट में आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसी के अंदर मेरे को होस्टिंग भी लेनी है, ये डोमेन चेकर खुला हुआ है, इसे बैक करते हैं अभी। तो अब मेरे को इसके अंदर लेनी है होस्टिंग, ठीक है, तो होस्टिंग पे गया, तो इसके अंदर सिंगल पैक जो सबसे सिंपल वाला है, जिसमें आप देख सकते हो एक वेबसाइट है, 2 सब डोमेन, यानी 2 साइट चल जाएगा इसके अंदर, 50 जीबी आपको ये एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है, वेबसाइट बिल्डर मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो देखिए, वेबसाइट बिल्डर अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, ये बेसिकली वर्डप्रेस को ही बोलते हैं। इसके अंदर आपको एक अगर मैं बोलूँ कि एक इसे आप इजी समझो, इसके अंदर ये एक और इजी तरीके से समझिएगा। कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको वर्डप्रेस नहीं देते, सीधा आपको एक बिल्डर दे देंगे, आप वेबसाइट बना लो, जैसे विक्स के अंदर था कि सीधा बिल्डर था बेसिकली, वो अगर आपको याद हो वो बिल्डर है आपका बेसिकली। वर्डप्रेस आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे बिल्डर के थ्रू वेबसाइट बना लो या फिर वर्डप्रेस। हम लोग डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस, क्योंकि बिल्डर के थ्रू वेबसाइट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब इजीली बन जाता है। असली दिक्कत क्या आती है बिल्डर के अंदर, प्लगइन जो फीचर्स ऐड ऑन करने में दिक्कत आती है, तो हम लोग बनाएंगे वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला प्लान सेलेक्ट करा और मेरे को लिया FTP अकाउंट मतलब? एफटीपी सर्वर्स होते हैं, वो मैं अभी ऐड कर दूंगा। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर ले लिया 12 महीने का पैकेज ले लिया, डोमेन भी मैं 1 साल के ले रहा हूँ। इसके अंदर कॉस्टिंग पड़ती है ऑलमोस्ट 2000 कुछ की। सेम प्रोसेस, चूज पेमेंट प्लान, एक मिनट हो गया, अब मैं इसे ऐड करूंगा तो कॉस्टिंग कितना पड़ता है। अब इसके अंदर एक मिनट के पहले ये लोड होने दीजिए कि फाइनल कॉस्टिंग इसकी कितनी पड़ रही है। तो ये पड़ रहा है ऑलमोस्ट 2000 कुछ का पड़ रहा है मेरे को, और जो होस्टिंग पड़ रही है वो मेरे को पड़ रही है 1900 कुछ की। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ उसके अंदर। अब जैसे अभी आप ही ने बोला था कि कूपन कोड देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ अभी। जैसे मेरे पास GoDaddy का पैकेज रहता है, तो मेरे पास GoDaddy से कूपन कोड्स आते रहते हैं। जैसे अब मेरा डोमेन का रिन्यूअल आ रहा है, तो मेरे को कोई ना कोई कूपन कोड आ गया होगा। लेट मी चेक कोई आया हुआ है नहीं आया हुआ। तो एक कूपन कोड मेरे पास आया हुआ 25% ऑफ का, तो ये कूपन कोड मैं यूज कर लूंगा अपनी कार्ड के अंदर। ये तो GoDaddy का बता रहा हूँ, लेट मी चेक होस्टिंगर का भी कोई आ रखा होगा मेरे पास। तो आप लोग जो जो कूपन कोड्स है ना, कूपन कोड भी आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं अभी प्रोसेस बता दूंगा, जैसे मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कोई कूपन कोड मेरे पास है या नहीं। नहीं है, इसमें भी कोई कूपन कोड, ये पुराने हैं ऑल दो, नहीं। तो एनीवेज, तो अगर कूपन कोड अगर आपको मिल जाता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आप ऑनलाइन चेक करो, एक साइट है कूपन दुनिया करके, उस पे आप डाल के देखो, अगर आपको होस्टिंगर का कोई भी कोई भी कूपन कोड मिल जाता है, तो वो कूपन कोड आप इसमें डाल सकते हो, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग कम हो जाएगी, देन वो चीज़ पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस पे गया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये साइट जरूर नोट करेगा, कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, अच्छी साइट है। ओके, होस्टिंगर पे कूपन कोड दे रहा है, लेट मी चेक कि इसमें मिल जाए। तो होस्टिंगर के अंदर ये शो कूपन आ रहा है, तो फिर इसके अंदर जो कूपन कोड है मेरे पास, साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करने के बाद कूपन कोड मेरे को मिलता है, ऐड आ रही थी गूगल पे सर, मिलता है। ठीक है, तो मैं इस पे जाता हूँ, एक बार साइन अप कर लेता हूँ एक बार। तो इस देखिए सारा डिटेल में आ गया, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये मेरे को कूपन कोड शो कर देगा। तो इट इज योर जॉब कि आप लोग उस पर कूपन कोड सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक सिनेरियो में और ऐड कर रहा हूँ, लेट मी चेक, एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो प्रोसेस मैं भी फॉलो करता हूँ। जब भी मेरा रिन्यूअल होता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो प्रॉपर नेगोशिएट करता हूँ, पूरी डील में लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो मेरे डिस्कशन,
हर बार मेरा जब भी रिन्यूअल आता है मैं प्रॉपर डिस्कशन करता हूँ उस पे। प्लीज शेयर द रिन्यूअल प्राइस सो दैट आई कैन डू द पेमेंट, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिन्यूअल। हर चीज डिस्कशन चलती है मेरे उस पे। और उसके बाद मैं अपना एक फाइनल कोड मेरे को मिल जाता है कि ये आपका फाइनल जो भी कॉस्टिंग वो इतने की पड़ जाएगी। तो आप देख सकते हो ये 2018 का मेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने रिन्यूअल प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता हूँ। और रिन्यूअल कराना मतलब इट इज योर कॉल। हर साल आपके रिन्यूअल आएंगे। जैसे आप देख सकते हो 2018 का रिन्यूअल ही है, ऐसे मेरे और भी रिन्यूअल्स पड़े होंगे। और लेटेस्ट दिखाता हूँ, जैसे ये अभी एक मिनट दिखाता हूँ अभी। तो आई थिंक मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे आप कि आपके रिन्यूअल्स आएंगे तो रिन्यूअल्स पे भी कूपन कोड लग जाते हैं। ऐसे ही स्टार्टिंग बाय में भी कूपन कोड लग सकते हैं। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो अगर आपको कोई कूपन कोड मिल रहा है, या फिर आप कस्टमर केयर पे कनेक्ट करके आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो कि कोई कूपन वगैरह एप्लीकेबल हो जाए, ताकि एटलीस्ट कॉस्टिंग कम हो जाए आपकी। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस। ओके, विमला प्लीज पूछिएगा, क्वेरी था आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कहा ना कि वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे होनी चाहिए, तो कोई मतलब किसी और पे भी बनती है, और दोनों में क्या डिफरेंस है अगर ऐसा कुछ है तो? देखिए, इस वाले पॉइंट का आंसर मैं आगे करूंगा, आज नहीं करा, क्योंकि रीजन क्या है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, चीजें बहुत ऐड होंगी अभी। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम उन सारे पैनल्स पे काम करेंगे, लेकिन यस आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा चीजें मार्केट में जब भी चलती है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो हमारा मेन एज अ करिकुलम है वो हमारा वर्डप्रेस के लिए, तो वर्डप्रेस पे हम लोग फोकस करेंगे। हाँ प्रतिभा प्लीज पूछिएगा। हेलो। हाँ प्रतिभा बोलिएगा। और इसमें जैसे आप बता रहे हो होस्टिंग और डोमेन हमें बाय करने पड़ेंगे, तो दोनों हमें एक साथ अलग अलग बाय करने पड़ेंगे या दोनों एक ही प्राइस में आ जाते हैं? देखिए दोनों एक प्राइस नहीं आते मैम। होस्टिंग की कॉस्टिंग अलग है, डोमेन की कॉस्टिंग अलग है। अब आप कैसे समझ लो, एक बार में एक खरीद रहे हो, या मैं तो यही बोलूंगा एक ही बार में दोनों खरीद के नक्की करिए, ताकि एटलीस्ट जब आप कस्टमर के साथ कनेक्ट भी करेंगे तो इजीली सारी चीज वन शॉट में हो भी जाएंगी आपकी तरफ। ठीक है, अब एक चीज, ओके सोनिया पूछिए प्लीज। प्रतिभा क्लियर है यार इस आंसर? यस सर। ठीक है, सोनिया प्लीज पूछिएगा। ओके, सो अब मैं एक प्रोसेस ऐड ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सोनिया आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है अभी भी। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं प्रोसेस ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पे गया, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा प्लीज। Hi everyone, in this video we are going to learn how to buy domain and hosting from GoDaddy. देखिए ये एक सैंपल है GoDaddy का, ठीक है? इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग यहाँ पे ये चीज नहीं बोले कि GoDaddy, जहां से भी आपको लगे आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है? एक प्रोसेस First देखिए। of all, we'll go to GoDaddy and then open its homepage. So as you can see, it is written here that web hosting from GoDaddy at $149 per month with free domain. Get started. Now here you have to type in the domain which you want. So you need to buy here is Mom's Bakery. So I'll type the keyword Mom's Bakery and search for it. As you can see, the momsbakery.com is taken. So we have to choose from another one. So there are .co.in, .co. Mom's Bakery with different spelling.com. So we'll select .co.in. So as we are on the cart page, you can see, or you can say the checkout page. There, a domain is there, a professional email ID and email, and the cPanel. देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो, जब मैं होस्टिंगर पे था मैंने आपको बोला था एच पैनल, अगर आपको याद हो, एच पैनल बोला था मैंने आपको, यस सर। राइट? तो ऐसे कहीं पे सी पैनल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल पैनल। एच पैनल मींस दैट इज योर होस्टिंगर पैनल। तो हर एक में आपको पैनल्स मिलेंगे। तो पैनल्स का मतलब ये हुआ कि कि आप लोगों को एक इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर आप सारी चीजें कंट्रोल कर, जैसे अगर आप बात करते हैं लैपटॉप का भी कंट्रोल पैनल होता है, अगर आपको पता हो, कंट्रोल पैनल होता है। यस सर।
राइट, उसे अभी आप सी पैनल बोल सकते हो। तो हर एक मशीन का, हर एक सेटअप का सी पैनल होता है, ठीक। होस्टिंग ने उसे नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एच पैनल। वो वेरिएशन आपको मिलेगा। ओके, मैं अभी क्वेरी ले लेता हूँ। एक मिनट पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा एक बार। Linux host. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी 12 महीने का, ये 1 साल का है। गलती से ये मत कर दीजिएगा कि आपने एक ही बकेट के अंदर 2 चीजें, 2 या 3 बार डोमेन ऐड कर लिया। वो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, कार्ड के अंदर 2 ही आइटम हो, ठीक है। We have everything we need in our cart in order to get our website up and running. So on the left side, you can see that there is an option of sign in or create an account. So if you haven't created an account, so you need to create an account. Else, since we have that, we will simply click on sign in and type the relevant passwords. So as you can see, there are different options here. So first of all, we'll type the passwords. Then tap sign in. Okay, so we will be clicking on debit card here. You can choose whether it is a credit card or not. So we'll tap on debit card and we will be clicking gateway page. Click complete purchase. Now this will open a payment gateway page. There you can enter the details of your card. देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने अभी ये चीज डिस्कस करा था। हम लोगों ने डोमेन ऐड करा, कार्ट में होस्टिंग ऐड करी। अभी मैंने आपको यहाँ पे तीनों प्रोसेस बताए थे कि या फिर यहाँ पे आप कस्टमर केयर पे कनेक्ट करके पूरा प्रोसेस सेटअप कर सकते हैं, या फिर एलएमएस में देख सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी आपको डिफाइन करा। अब दोनों प्रोसेस में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से प्लीज। So let's proceed further. यहाँ पे पेमेंट सेटअप हो रहा है, पूरा पेमेंट डन हो रहा है, देख लीजिए। और हाँ, जो अभी आप लोगों का क्वेरी था कि ईमेल आईडी फोन नंबर बिल्कुल जेन्युइन डालिएगा, क्योंकि मैं आपको दोबारा बोलूँ, रिन्यूअल मिस हो गया तो डोमेन हाथ से चला जाएगा, या होस्टिंग अगर रिन्यूअल नहीं कराया तो डेटा चला जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ध्यान से Select debit card and select the type of card which you have, then enter the details. चॉइसेस आर योर्स कि आप डेबिट कार्ड लें, क्रेडिट कार्ड लें, यूपीआई लें, नेट बैंकिंग लें, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, दैट इज योर कॉल, ठीक है। चाहे वॉलेट ले सकते हैं, पेटीएम का, वो आपकी कॉल है। Now tap make payment. So once the OTP comes, you have to submit, enter the OTP, and then you have to submit, and the transaction will be complete. So we'll enter the OTP now, then tap submit. Now you will be redirected to your product page. You can see that there is a web hosting option is there, and they have thanked you for your order. Also, you will get various emails regarding your order. Plus, you will also be getting an email in order to activate your domain. So make sure that whenever you get that email to verify your domain. देखिए मैंने आपको ये बताया था कि कस्टमर आईडी यानी कि आपकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आप पैनल पे देख सकते हैं। आपकी ऑर्डर आईडी ये वाली है 162015422। आपको सिर्फ कस्टमर केयर पे ये चीज बोलना है कि मेरी कस्ट आईडी है, यानी कस्टमर आईडी या ऑर्डर आईडी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट। जैसे नॉर्मली हम लोग किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं ना, या बैंक में भी कॉल करते हैं, वो आपसे कस्ट आईडी पूछता है आपकी। तो यहाँ पे ये आपकी ऑर्डर वैल्यू सॉरी ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाती है कि आपने जो जो प्रोडक्ट बाय करे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से प्लीज। अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट डन कर लिया कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है यहाँ पे। अब हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा है वो वर्डप्रेस सेटअप वाला है, ध्यान से प्लीज, ठीक है। थोड़ा ध्यान से प्लीज, ठीक है। मैं ऐड कर रहा हूँ वापस। Do
verify it, else it will be parked in future when you're working on the website. Make sure. So as you can see, there are different options coming from GoDaddy and the payment gateway, both that what kind of order you have placed. So when we will be visiting our CC Avenue page, so they will provide you the details regarding the same. And when you will tap on the web hosting part on your GoDaddy, you will see that you will go to your account, then go to my products. And there you will see the products which you have purchased, like the domain. ऑर्डर आईडी के बाद क्या प्रोसेस था वो Mom's वापस हो गया? सॉरी ऑर्डर आईडी जो आपने बताया था उसके बाद क्या प्रोसेस था? मैम, उसके बाद GoDaddy के अकाउंट में आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको उसमें माई प्रोडक्ट्स पे जाना है। तो वहाँ पे आपने जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जो आप शायद आपने नोटिस भी करा होगा, जब मैं अपनी GoDaddy अकाउंट पे था, मैंने GoDaddy पे जाके माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक भी करा था अपने वाले पे। तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया भी, मतलब इनफैक्ट ये सभी के लिए, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपके कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके पास हैं, कौन-कौन से रिन्यूअल बचे हैं, सब आपको अलर्ट दिखाना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने डोमेन और होस्टिंग खरीदा है, तो वो When you will scroll down, you will see hosting, cPanel, एंड होस्टिंग दोनों। Linux hosting. इवन इसमें 3 चीजें उन्होंने खरीदी हैं, डोमेन, होस्टिंग और ईमेल एड्रेस, वो तीनों चीजें यहाँ दिखा रहा है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर। And email ID for an year. ठीक, तो ये प्रोसेस था जिसके अंदर हम लोगों ने अभी ये सब करा कि हम लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, ये हमारा बाय तक का प्रोसेस डन है। अब जो दिखाने वाला जो सेशन है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो वर्डप्रेस वाला है, जो मैंने अभी आपको डैशबोर्ड भी दिखाया था, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए प्लीज, ये लिखा हुआ है वर्डप्रेस इंस्टॉल। अभी आगे कुछ मत पढ़िएगा, मैं अभी ओपनली आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीज मैं कराऊंगा। ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये एक बार स्टेप बाय स्टेप यहाँ देख लीजिए एक बार। Hi and welcome to WordPress installation. We are now in GoDaddy panel, and you can clearly see your products here, your domain and web hosting, economy, Linux hosting with cPanel. That's what we have purchased in the last video. Now we're going to click on option and ensure that our domain is linked to hosting. Generally what happens is if you've bought multiple domain hosting, you have to select the server for that. So try to select the nearest server. It increases load speed of your website that your website can quickly load, and create a WordPress website. We recommend using WordPress as the application. Of course, we will do it, but not now. So now, not now. Thanks. Move on to that. Loading. देखिए, जो मैं आपको एक सेकेंड, जो एक पॉइंट है ना, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही अब आप देखिएगा, Your cPanel is getting set up. Go to dashboard. So now your your cPanel is there. You can see you're the admin, and now your website is officially linked to your server. Now in your cPanel you will have various options. अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, हम लोगों ने ये प्रोसेस इंस्टॉल करा कि हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा। अब इसमें ना देखिए, जो cPanel वाला पार्ट था, बहुत ध्यान समझिएगा। cPanel जो मैंने, जिस वजह से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ ना कि कॉल सेंटर से कनेक्ट कर लीजिएगा, उसका रीजन समझिएगा। जब मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, लैपटॉप में भी आपका कंट्रोल पैनल है, और अगर आप लोगों को पता हो कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होता है, जो आप लोगों के सामने कंट्रोल पैनल्स के अंदर बेसिकली आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, या जो सिस्टम सिक्योरिटीज वगैरह होती है, वो सारी चीज के अंदर डली हुई होती है। इन अ सेम वे जो आपका cPanel होता है, cPanel के अंदर डले होते हैं सॉफ्टवेयर, और उसमें एक सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। तो cPanel के अंदर जाके वो बंदा आपके में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा। देखिएगा प्लीज, जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। Various web applications, files. Here are the stats. On to the right side, you can clearly see about your server details, the RAM, the space you have, the IP address, and now files, file manager, where your entire files will be stored up. You can here play around with various options. One, of course, is email.
So you can set up domain name, email like info@momsbakery.in or stuff. Now what we have to do is, of course, this chapter is about setting up WordPress. So we're going to click here. And one click, this is called one click installer. So you're here and now we have. देखिए ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा जो अब स्टेटमेंट आने वाला है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये मिस हो गया तो बहुत चैलेंजेस आते हैं. थोड़ा ध्यान से समझिएगा सॉरी पार्ट. Two quick changes. First, we have to click on install this application. The right side, yes. And now you have to select your domain. Since if you have a multiple domain web hosting, so then you will see multiple domains that you might have here. And once you've selected this, then is directory, whether you want to install WordPress on a particular section, that domain.com/blog or /directory or /news. If you do not want it, you can leave this as it is. And now the next thing is setting up your admin and password. So you guys, this is most important. You have to remember this. Using this username and password, you will be logging into your WordPress CMS and making changes to the look and feel of your website. All right, so use a username and password. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजर नेम पासवर्ड गलती से भूलिएगा. ठीक है, जब भी आप सेटअप कर रहे हो मेक श्योर करेंगे कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड जब जो भी बना वो लिख लीजिएगा, याद से मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है. So that contains both numbers, alphabet, as well as uppercase letters, right? Or special characters, if possible. So once done, click on install. Rest of the options you can leave it as it is. If you want to play around, you can check. So using this username and password, we'll be logging in to our WordPress, and you have to remember it all the time, all right? So now you have various options. This is where the. अब थोड़ा ध्यान से, और ये ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो एक वेबसाइट यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था, वर्डप्रेस के साथ एक डमी टेम्पलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि जैसे मेरी साइट है तो कोई भी रैंडम साइट आपको दिख जाएगा जिसमें टेम्पलेट डला हुआ होगा. उसके बाद जो उसमें मेन सिनेरियो आता है, जो आपका डोमेन इससे कनेक्टेड है, वो डोमेन आपको दिखा देगा. और अगेन लॉगिन पासवर्ड जो मैंने आपको बोला था, लॉगिन करने का तरीका ये, डोमेन के आगे /wp-admin/ लगा के आप उसके एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपको इस तरीके से पूरा सेटअप डन करना है. अभी इसमें कोई डाउट किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए. तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड मिलेगा वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. वो कुछ जो मेरा वाला डैशबोर्ड था ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा आपको. तो डैशबोर्ड सिनेरियो कुछ ये होगा. देखिए ये लॉगिन होगा, यहाँ पे लॉगिन मांगेगा वो, जो कि मैंने क्रिएट करा हुआ है. रिमेंबर देन लॉगिन. और उसके बाद मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन, आप देख सकते हो जो लॉगिन करने का तरीका है /wp-admin. यही प्रोसेस आपको डालना है और अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाएंगे. एक बार वीडियो भी कंप्लीट कर लेते हैं, शायद कहीं बीच में आपको डाउट ना रहे. Install. If you click on it, you'll be reaching to your site. This is the link, yoursite.com/wp-admin. Using this link, always by default you will reach out to a login page. This is the support page if you need any help from WordPress. All right. So this is your site, basic site, nothing much here, just a pre-loaded post and a sample page. Onto the top right, you can click and see how a page looks like. You can click on hello world to see how a post looks like. Now what we have to do is we have to make edits. To make the edits, I told you, using the username and password that you just created in this video, you have to log in. So we are here on the WP admin section. It automatically redirects to this big URL. But what you have to remember is your username, password, add it, log in. I do not need a visit for now, so no thanks. Okay. Yo, there you go. क्लियर है अभी? आई थिंक अभी क्लियर है सारी चीजें आप लोगों को. यस सर. Yes, sir. ये तो बिल्कुल प्रोसेस वाइज है, जो एक प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करा. देखिए ये चीज मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ. इट इज योर कॉल कि आप कॉल सेंटर पे कॉल करके पहले पैकेज वगैरह डिफाइन कर लीजिए कि भाई कितने का पड़ जाएगा मेरे को. वो आप कर सकते हैं. या फिर आप अगर आपको आप शायद चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि आपको कुछ नहीं करना,
आपको सिंपल कार्ट में ऐड करना है, कार्ट में ऐड करने के बाद सिंपल सा इंस्टॉल वाला सारा प्रोसेस आपको डन करना है। जो मेन क्राइटेरिया देखिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहली चीज ये पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई चैलेंजेस वाली बात नहीं है। लेकिन यस, मेक श्योर करेंगे आप लोग कि एटलीस्ट जो बेसिक जॉब है आपका, ये सब करके लेके आना है आपको कमिंग क्लास के अंदर। एटलीस्ट आपका लॉगिन पैनल हो आप लोगों के पास, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कि जो मेन क्राइटेरिया है, दैट इज योर लॉगिन पासवर्ड, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मिस हो गया तो आप समझो उस चीज को दोबारा रिकवरी मोड पे जाना पड़ेगा। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हटा भी सकते हैं, बाद में दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी साइट दोबारा हटा के दोबारा भी बना सकते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो मेक अ प्रोसेस वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मेन डोमेन और होस्टिंग की पैकेज डील उठानी है, जहां से भी आपको सही लगे वो लीजिए, और मेक श्योर करेंगे कि आपको वर्डप्रेस का लॉगिन मिले। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, क्योंकि एट द एंड हम लोगों को इसके अंदर डाइव करना है। हमारा मेन फोर्टे ये है कि आपको इसके अंदर डाइव करना है, सबसे बड़ी चीज WP-admin, उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल हो। तो अब मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, चाहे किसी को किसी से लेना हो, आपको मेक श्योर करना है कि डोमेन के आगे WP- लगाने के बाद लॉगिन पासवर्ड आपको मिल रहा है, वो चीज सही है। आपके पास पहले से कोई डोमेन है, आपको ये इंश्योर करना है इसमें लॉगिन करने के बाद आप उसमें डाइव, यानी कि उसके डैशबोर्ड में आप आ रहे हो आप, तो यस, कहीं से भी ले रहे हो, एट द लास्ट आपको डैशबोर्ड मिलना चाहिए, राइट। हाँ जी, सुनिए जी, प्लीज पूछिए, कुछ पूछ रहे थे वो। मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा। ओके, बाकी लोग प्लीज मीनवाइल इतना एक्नॉलेज करिए। अगर आई थिंक ये प्रोसेस जितना मैं इजी वे से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने करा, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अब ये। ओके, हम जो सर होस्टिंग, ओके ठीक है, तान्या क्लियर, बाकी सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। क्वेरी मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं पहले एक क्वेरी ले लेता हूँ सर। हम जो डोमेन होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंगर से, एक सेकंड सर, हम होस्टिंगर से डोमेन और सर आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो, हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं चैट की वाली क्वेरी ले लेता हूँ। चैट पे क्वेरी ये है कि कि हम होस्टिंगर से डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जहां से भी आपको इजी कॉस्टिंग मिले आप वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सर कैन आई परचेज एज पर द ई कॉमर्स वेबसाइट रिक्वायरमेंट, या स्टार्टिंग ब्लॉगिंग से करें? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सबसे पहला पर्पज ये है कि साइट पे मैं बहुत टू फ्रो चीजें कराऊंगा, ठीक है। कोई चीज खराब भी होगी, कोई चीज गलत भी होगी, तो अभी मेक इट वेरी सिंपल, जितना आप लोग इजी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग में मत करिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी का ये भी होता है साइट भी क्रैश हो जाए, तो चैलेंजेस बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो इट इज योर कॉल कि आप उसे कैसे लेके चलना चाहो। मेरे लिए वो टेस्टेड मोड पे रहेगा, मैं उसे बिल्कुल फुल फ्लेजेड यूज करवाऊंगा आपसे, बाकी आप लोगों की कॉल उसके ऊपर। ओके, तान्या क्लियर। रश्मि प्लीज पूछिएगा, आपका क्या क्वेरी था? हाँ जी। सर ऐसे कोई अभी स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है, बट जस्ट दैट कि फर्स्ट टाइम है ना ये सब में, तो आई थिंक जब परचेज करने बैठूंगी तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बोल रहा हूँ, भले ही आप उसे फाइनल कार्ट में डाल के छोड़ दिए, एक दिन सोच लीजिए पूरा, ठीक है। ये नहीं कि कल ही खरीदना, आपके पास इतना टाइम है, तभी मैंने ये चीज आज ही डिस्कस करा, क्योंकि यू कैन हैव अ गुड टाइम, ठीक है। आराम से देखिए, पूरा टाइम है आपके पास, दिन में 6 बार उसे बकेट में डाल के देखिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तब तक कोई दिक्कत है उस केस में, सर ठीक ये है। जो आपने अभी एक डेमो वीडियो शेयर किया था, ये LMS पर अवेलेबल होगा हाँ ना? जी, LMS में रिकॉर्डेड डला हुआ है पहले का मेरा सेशन, ओके ओके। ठीक है। ओके, विमला प्लीज पूछिएगा, आप कुछ पूछ रहे थे। सर अभी जो आपने नोटपैड पे वो सारी चीजें बताई है, मतलब अभी कोई असाइनमेंट भी है उसके अगेंस्ट हमने? क्योंकि नहीं मेरा कोई ना वो नेटवर्क फिर ब्रेक था थोड़ा लास्ट पे। कोई असाइनमेंट। ठीक है, एक मैंने कल आपको ना वो एक मैसेज किया था, मुझे वो पाउटू ना वो दोबारा से थोड़ा सा समझना है, क्योंकि वो मैंने जब उसको लॉगिन करा ना दोबारा, तो वो पूरी उसका जो फ्रंट पेज आता है वो थोड़ा चेंज था, क्योंकि जब हम सेशन ले रहे थे उस टाइम पे तो मैंने उसको लॉगिन करके बनाया भी था एक वीडियो, बट जब मैं दोबारा उसको दूसरे दिन बनाने चली तो वो फिर पूरा पेज ही चेंज था, तो वो आपके थोड़ा वो सा आप एक बार चेक कर लेंगे। आपके वो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, राइट? हाँ, क्रिएट का ऑप्शन आया था, पर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस हैं जो प्रो पे थी, आई मीन वो बाय करनी पड़ रही थी मुझे, नहीं, और अगर उसके आपको नीचे कुछ थी। अगर आपको याद हो,
हम लोगों ने कल उसके अंदर जाके उसका ब्लैंक टेम्पलेट लिया था, हम लोगों ने कोई प्रो नहीं लिया था उसके अंदर, हम हाँ, लोगों ने मैंने किया था मैंने हम। हाँ जी। ब्लैंक टेम्पलेट भी लेके किया था, बट उस हम्म, ब्लैंक टेम्पलेट के बाद भी ना काफी सारे ऑप्शंस थे। वो जिस दिन हमने एक सेशन लिया था उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक काम करिएगा, मेरे को एक बार पाउटून का अपना लॉगिन क्रेडेंशियल मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक बार पैनल चेक कर। ठीक है सर। ओके, एक मिनट चैट का क्वेरी ले लेता हूँ सर। सर सजेस्ट व्हाट यू से गोडैडी होस्टिंग है, देखिए कॉल आपकी है, जहां से भी आपको सही कॉस्टिंग मिले आप वहां से ले लीजिए, मतलब जहां से भी आपको सही कॉस्टिंग लगे वो आपकी ऑप्शन है। गोडैडी होस्टिंग का व्हाट अदर नेम, ब्लू होस्ट हो गया, वो मैं सारे चैट पे डाल दूंगा अभी डेटा वाले पे, आप वहां से एक बार सारे नेम एक बार टेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस केस में। ठीक है, ये क्वेरी किसका था, एक मिनट रुकिएगा। जेनी, जेनी क्लियर है यार पॉइंट? ठीक है, ओके फर्दर क्वेरी मैं ले लेता हूँ एक बार, जेनी का हो गया। अनु प्लीज पूछिएगा, अनु। सर टू डोमेन का प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, समझ नहीं आई। देखिए 2 डोमेन्स का प्रोसेस मतलब ये हो गया, अब आप ये समझो, मान लीजिए आपने 10 जीबी का स्टोरेज लिया, 10 जीबी के अंदर वो आपको 2 डोमेन होस्ट करने को दे रहा है, तो आप इसे ऐसा समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हार्ड ड्राइव ली, आपने और प्रतिभा ने हार्ड ड्राइव लिया, तो उस हार्ड ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आपने अपना बना लिया, एक फोल्डर आपने प्रतिभा का बना लिया, तो वहां पे शेयरिंग हो गया उस केस में। अभी क्लियर है, यानी कि डेटा दोनों साइड का उस पर होस्ट हो जाए। क्लियर सर। ओके प्रतिभा प्लीज पूछिएगा। और सर मुझे ये पूछना था, ये जो डोमेन है हमें कमिंग सेशन से पहले मतलब परचेज कर लेना है? ये मैंडेट है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप कोशिश ये करिएगा कि हम लोग अब कनेक्ट करेंगे 20th को, तो आपके पास कल का परसों का उसके बाद मंडे तक का टाइम है, तो 20th तक सेशन में लेके आइएगा आप लोग। सर आई हैव अ क्वेरी। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा, जितेंद्र का एक क्वेरी ले लेता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट कैशे फॉर वेबसाइट सिंपल सी चीज़ है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट पे डेटा डालते हो वो फ्रंट एंड पे दिखता नहीं है, तो कैशे क्लियर होता है, ये देख लीजिए आप, मेरे में कैशे का ऑप्शन होता है, तो मैं कैशे क्लियर करके कैशे सेटिंग में जाके कैशे रिमूव कर सकता हूँ, तो कैशे का ऑप्शन लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपकी साइट अगर कैशे क्लियर नहीं लेती तो वो दिक्कत करता है उस केस में। ओके, सो फर्दर आते हैं, सिमरन, हाँ कुछ पूछ रहे थे प्लीज, हैंड रेज सर करके रख दीजिए, मैं ऑटोमेटिकली सबका लेता रहूंगा क्वेरी। हाँ जी सिमरन बोलिए। सर मुझे कुछ मतलब क्वेरी पूछनी थी पर्सनली आपको, अगर आप व्हाट्सएप पे जब भी फ्री हैं प्लीज आप मुझे बता दीजिए। ठीक है नो प्रॉब्लम। अनु प्लीज बोलिएगा। सॉरी सर, आई हैव नो क्वेश्चन। ठीक है प्रतिभा, ओके प्रतिभा डन। सूरज, सूरज, हेलो। सूरज आप तो बहुत ही कम बोलते हो सेशन में। हाँ हाँ सर। सर ये कह रहे थे कि जैसे अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि हमें अभी हम लोग का बिजनेस नहीं है या हाँ जी ऐसा कुछ, हम उसके हम वेबसाइट एक ले सके, थोड़ा हमें कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिए तो एक काम ऐसा करते हैं, देखिए मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए मेरी ये फोर्सफुली नहीं है, मैं ओपनली इस चीज से बोल रहा हूँ, लेकिन यस जैसे से आप लोग सेशंस में आगे जाते जाएंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि डोमेन को प्रैक्टिकली इस पे काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर जो लोग नहीं खरीदेंगे उनके लिए प्रोसेस नहीं है, उनके लिए भी प्रोसेस है, लेकिन यस वो प्रोसेस थोड़े से फिर आप ये मान के चलना कि काफी सारी चीजें अब गैप आती रहेंगी चीजों में। ठीक है, मतलब मैं आपको सेटअप करवा दूंगा किसी भी तरीके से आप लोगों की साइट पर, अगर कोई लोग नहीं भी लेते, लेकिन आप भी इस चीज को समझिएगा, वो बैच से फिर आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे फिर आप उस केस में। ठीक है, दैट इज योर कॉल, लेकिन यस मैं ट्यूसडे को वाला प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी मैं एड ऑन कर दूंगा आपकी बकेट में। टेक योर टाइम, ट्यूसडे अगर ऐसा नहीं है कि ट्यूसडे अगर किसी बात नहीं होगा तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मेरे को बहुत चीजें पता है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, तो वो चीज मैं सेटअप करा दूंगा किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन यस वो चीज ध्यान रखिएगा कि वो चीज गूगल पे नहीं आएगी, वो मैं कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, उस पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, ओके फर्दर मैं ठीक है, आई थिंक एक सेकंड, चैट पे किसी और का भी क्वेरी था, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हेलो। और हाँ जी बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि जो सूरज है वो बात नहीं करते, सर वो बात करते हैं। उन्होंने मतलब मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि मतलब मेरे जो आपने सेशंस डाल रखे थे ना वो मेरे डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो मुझे ना उन्हीं ने मेरे को ट्रिक बताई।
अपने ही ग्रुप में एक अनु है, उनको भी नहीं आ रहा था, फिर उन्हीं की एक मैंने उनको बताई, अब उनका भी डाउनलोड हो गया सेशन। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। हाँ जी, और कोई किसी का कोई कंसर्न? ठीक है, तो आई थिंक सेशन, हाँ जी बोलिए बोलिए। सुप्रीति, या सर मैंने आपसे बात किया था ना रिगार्डिंग दैट मेडिकल शॉप के लिए मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं अभी उसके लिए डोमेन परचेज करूँ या मैं मतलब कुछ और अभी ले लूँ, फिर बाद में प्रॉपरली जब सीख लेंगे उसके बाद उसके लिए परचेज करूँ डोमेन? देखिए मैम, उसमें ना एक कॉल आप ये कर लो कि एक मिनट, इसमें मैं कैसे आंसर करूँ? इसमें आप ये कर सकते हैं, देखिए डोमेन अगर आपको मिलता है कोई चीज़ तो आप ले लो, चाहो तो देखिए डोमेन से फर्क नहीं पड़ता, बाद में उस साइट को कन्वर्ट कर लेना, मतलब कंटेंट ओके। आपको सारा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है वो डोमेन बहुत कॉस्टली है जो आप चाह रहे हो, तो अभी के लिए आप कोई भी जौन सा भी आपको समझ में आता है वो ले सकते ओके ओके ठीक है। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था, मुझे भी अपनी फ्रेंड के लिए वेबसाइट बनानी है जो मैं बाद में बनाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ डोमेन अभी ले लूँ। देखिए वो आप लोगों की कॉल है, मतलब अगर आप लोगों को लगता है इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब मेरे को तो चाहिए, मतलब आप ये मान के चलिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, आई थिंक अभी सभी लोग कनेक्टेड है। आप लोग एब्रीविएशन भी ले सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एब्रीविएशन लिया हुआ है, डीटी सावी फॉर एग्जांपल, इट इज एब्रीविएशन। तो अगर कोई टेस्ट के लिए कर रहा है काइंड ऑफ, अगर आप देख सकते हो ये मेरा सिर्फ क्लास के लिए मैंने डोमेन खरीद के रखा हुआ है। हर साल मेरा इसका रिन्यूअल होता है 5-6 हज़ार रुपए का। तो यस, मतलब अगर आपको लगता है, अगर आपको और सस्ते डोमेन चाहिए, एब्रीविएशन उठा लो। मैंने हार्डली 300 साढ़े 300 रुपए का उठाया था ये, मतलब शायद 7 साल हो गए इस डोमेन को मेरे पास पड़े हुए अब तो बाकी आपकी कॉल है, आप लोग के उस पे। ठीक है, चॉइस इज योर, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता, मान लीजिए आपने कोई डोमेन ऐसा ले लिया कि आपको डोमेन पसंद नहीं आया, फिर आपको लगे यार ये गलत हो गया, वो चीज मत करिएगा। अगर आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो आप अपनी साइट पे काम नहीं कर पाओगे फिर। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऑलमोस्ट टीचिंग करते हुए 7 साल से ज्यादा हो चुका है शायद। तो ये चीज मैंने हर बैच में देखा है कि अगर नाम पे भी लोगों को दिक्कत आती है तो लोग साइट छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये करेगा कि वो चीज ना हो। ओके, सूरज बोलिए, कुछ डाउट था आपका? हाँ सर, बस यही दिक्कत था कि अभी ऐसा कुछ तो है नहीं माइंड में कि क्या नाम रखे, थोड़ा कंफ्यूजन थी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। बाकी देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ट्यूसडे अगर आप लोग आएंगे तो जिसने नहीं लिया तो कुछ भी नहीं कराऊंगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी वो मेंटालिटी नहीं है। ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है। बाकी आप लोग सेशन देखते चलिए, अगर आपको जैसे भी लगता है उस आपका डिसीजन लीजिए जल्दी। ठीक है, लेकिन टाइम ज्यादा डिले मत करिएगा, क्योंकि फिर बाद में फिर आप लोगों के लिए बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा उस केस में। ठीक है, चाहे तो आप कमिंग ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा और देख लीजिए, मतलब जितना आपको टाइम लेना, लेकिन मेक श्योर करेंगे पैनिक सिचुएशन कोई भी पैनिक मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी सिचुएशंस आएंगी, तो बिल्कुल पीसफुली। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया हमारे साथ कि नहीं हो रहा हमारे से, वो चीज नहीं आनी चाहिए किसी के साथ भी। अब आई ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को सिचुएशन ऐसे ना ही आए। ठीक है, ओके, सो क्लियर है अभी तक का? कोई डाउट किसी का फर्दर? सर अगर डोमेन में परचेज करते टाइम कुछ इश्यू आए तो कैन आई कांटेक्ट यू? वो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट आप ग्रुप चैट पे डाल देना। बाकी मेरे हिसाब से अब आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीजें डिस्कस कर लिया है। लेकिन मैं पर्सनली एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट।